स्टोरी के शुरुआत में हमें बताया जाता है ये दुनिया का अंत था। इंसानियत के सबसे ग्रेटेस्ट पावर 9 स्टार, एक मिस्टेरियस फोर्स जिसे इन्वेडर कहा जाता है, उनके हाथों खत्म हो गई। फिर उसके बाद हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है और इसके बारे में बताया जाता है कि ये ग्लोरियस फैमिली का हेड है जिसका नाम जेनन ग्लोरियस है और एक 9 स्टार वॉरियर है। उसी के बगल में हमें उसके आखिरी बचे हुए कॉमरेड को दिखाया जाता है जिसका नाम एरेथ कोवेन होता है और ये एक 9 स्टार डिफेंसिव मेज होती है और इसके जितने भी कॉमरेड्स थे और जितने भी इंसान थे वो सभी मर चुके थे और सिर्फ ये दोनों ही बचे थे। फिर जेनन कहता है एरेथ डिफेंस करने की तरफ ध्यान दो। फिर एरेथ कहती है तुम क्या करने वाले हो। फिर जेनन कहता है क्या ये बात साफ साफ नहीं है कि मैं उस कमीनों को मारने वाला हूँ। फिर दिखाया जाता है उसके सामने एक काफी बड़ा डेथ नाइट खड़ा होता है। फिर एरेथ कहते हैं हम सभी 9 स्टार वॉरियर मिलकर भी उसे हरा नहीं पाए। फिर जेनन कहता है अब हमारे पास पीछे हटने का कोई भी कारण नहीं है। फिर वो अपने जगह से जंप करता है और पहले वो होली लाइट स्टाइल का 9th फॉर्म फिर उसके बाद 10th फॉर्म को यूज करता है। उसे देखकर एरेथ कहती है वो सच में अभी तक हार नहीं माना है। फिर दिखाया जाता है जेनन डेथ नाइट के पास पहुंच गया था और उसके ऊपर अटैक करने वाला था, पर तभी डेथ नाइट अपने पास से किसी तरह के रेड फ्लेम को रिलीज करता है और इस रेड फ्लेम की वजह से जेनन को दिक्कत हो रहा था, इसलिए वो सामने की तरफ एक स्लैश करता है जिससे वो रेड फ्लेम हट जाता है। पर इसी मौके का फायदा उठाकर वो डेथ नाइट जेनन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। उसे देखकर जेनन भी अपने शॉट को पकड़ते हुए कहता है एरेथ तैयार हो जाओ। फिर एरेथ भी ठीक है कहते हुए अपने वॉन्ड को उठाती है और किसी तरह के मैजिक को करती है जिसके आसपास के चट्टान हवा में उड़ने लगते हैं और उन्हीं चट्टानों के ऊपर जंप करते हुए जेनन साइड हट जाता है जिससे उस डेथ नाइट का अटैक जेनन को नहीं लगता है। फिर उसके बाद जेनन जंप करके सीधा उस डेथ नाइट के पास चले जाता है और उसके ऊपर अपने शॉट से अटैक करके उसके बगल से गुजर जाता है। उसे देखकर एरेथ कहते हैं ये तो काफी पावरफुल टेक्निक है और एक पल के लिए उसे भी लग रहा था कि वो डेथ नाइट खत्म हो गया है, पर अगले ही पल दिखाया जाता है उस डेथ नाइट को एक खरोच तक नहीं आया होता है। उसे देखकर जेनन अपने अटैक को चार्ज करते हुए कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, पर अगले ही पल वो खून खांसने लगा था क्योंकि उसने अपने काफी ज्यादा पावर को यूज कर लिया था। और एरेथ भी कह रही थी कि तुम्हारी बॉडी अब लिमिट पर आ चुकी है, तुम्हारी बॉडी इससे ज्यादा नहीं सह सकती। पर जेनन अपने अटैक को चार्ज करते हुए कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। उसे देखकर एरेथ भी समझ जाती है कि इससे समझाने का कुछ फायदा नहीं है। फिर उसके बाद वो जेनन के ऊपर प्रिजन लाइट का यूज करती है जिस वजह से जेनन के पैर के नीचे एक मैजिक सर्कल बन जाता है और इस मैजिक सर्कल की वजह से वो अपने जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। उसे देखकर जेनन कहता है एरेथ तुम ये क्या कर रही हो। फिर एरेथ कहती है तुम इस दुनिया को बचाने की आखिरी उम्मीद हो, इसलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। फिर जेनन चिल्लाते हुए कहता है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, अगर हम इसे अभी नहीं मार पाए तो बाद में वैसे भी हम सभी मारे जाएंगे। फिर एरेथ कहते हैं इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, मैं जानती हूँ कि तुम इस फ्यूचर को बदल सकते हो। फिर उसके बाद वो अपने कपड़े के अंदर से एक पॉकेट वॉच को निकालते हुए कहती है ये मेरे फैमिली का एक मैजिक टूल है जिसे जनरेशन टू जनरेशन अगले सक्सेसर को दिया गया है। फिर दिखाया जाता है एरेथ ने डेथ नाइट के ऊपर भी मैजिक का यूज किया था जिससे वो डेथ नाइट हिल नहीं पा रहा था। फिर वो जेनन के पास आते हुए कहती है अभी एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, जेनन मुझसे वादा करो अगली बार उन कमीनों को अपनी मनमर्जी मत करने देना, इसे उन सभी के लिए करो जो लोग मर चुके हैं। इतना कहने के बाद उस पॉकेट वॉच से रोशनी निकलने लगती है और वो रोशनी जेनन को कवर करने लगती है और एरेथ कहती है कि मैं इंसानियत को बचाने की आखिरी उम्मीद तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। पर वहीं जेनन को एरेथ की कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद हमें उस मैजिक सर्कल को दिखाया जाता है जिसने डेथ नाइट को रोक रखा था, वो भी अब टूटने वाला था। फिर एरेथ कहती है गुड बाय जेनन। उसके बाद एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और एक लाइट का बीम आसमान की तरफ जाने लगता है। फिर हमें उस डेथ नाइट को दिखाया जाता है जो उस मैजिक सर्कल के ऊपर अटैक करता है जिससे वो मैजिक सर्कल टूटा तो नहीं था पर इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा था जिसके चपेटे में एरेथ आ गई थी। और इसी के साथ उस पॉकेट वॉच को दिखाया जाता है जो जमीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। और वहीं पर हमें एरेथ को दिखाया जाता है जो जमीन पर पड़े हुए आखिरी सांस ले रही थी और सोच रही थी लगता है ये काम कर गया। ये एक मिस्टिक पॉकेट वॉच है, ये एक ऐसी रेलिक है जिसमें गॉड की पावर है और ये पावर रीइंकार्नेशन की है। मुझे पता है तुम वापस पास्ट में लौटोगे और एक नए रूप के साथ अपने लाइफ को दोबारा शुरू करोगे। तुम ही एकमात्र वो आदमी हो जिसके पास इतनी ताकत है जो आने वाले इस फ्यूचर को बदल सकता है, प्लीज इस दुनिया को बचा लो। और इसी के साथ वो डेथ नाइट अटैक करने वाला होता है और एरेथ मरते हुए सोच रही थी अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो जाती है तो मैं उम्मीद करती हूँ अगली बार मैं तुम्हारा दिल जीत पाऊंगी।
और इसी के साथ वोडेथ ने तो वहां पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। फिर उसके बाद हमें एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहां ज़ेनोन इसी बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया था और वो उड़ते ही एरेथ का नाम लेने लगता है और वो अपने सिर को पकड़ते हुए सोचने लगता है मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, आखिर मैं कहाँ पर हूँ, क्या ये एक नोबल का ई स्टेट है, क्या ये एरेथ के मैजिक टूल का इफेक्ट है, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है। फिर तभी एक मेट दरवाजा खोलते हुए आती है और कहती है क्या कुछ हुआ है। उसे देखकर ज़ेनोन कहता है मुझे अपना वेपन दो, मुझे इन्वेडर्स के खिलाफ फाइट करने के लिए जाना है। फिर वो मेट कहती है क्या इन्वेड करना, क्या फाइट करना, आप किसकी बात कर रहे हैं मास्टर नोआ, क्या आपको कोई बुरा सपना आया है। तो गाइस अब से इस ज़ेनोन की जगह नोआ बोलेंगे। फिर ज़ेनोन कहता है मास्टर नोआ ये कौन है और तुम कौन हो। फिर वो मेड कहती है मैं मेड हूँ और मेरा नाम लीडिया है। फिर नोआ अपने हाथ को छूते हुए सोचने लगता है ये मेरी बॉडी नहीं है, आखिर मेरे साथ क्या हुआ है, क्या मैंने किसी की बॉडी को पोजेस कर लिया है। फिर उसके बाद वो लीडिया से पूछता है मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ। उसकी बातें सुनकर लीडिया कहती है मास्टर नोआ आपको क्या हुआ है। फिर लीडिया उसके पास आते हुए कहती है क्या आपका तबीयत फिर से खराब हो गया है। फिर नोआ लीडिया के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है तुम बस मेरे सवाल का जवाब दो। फिर लीडिया कहते हैं ये स्टेट डास्कुल फैमिली का है और आप डास्कुल फैमिली के चौथे बेटे मास्टर नोआ डास्कुल हैं। उसकी बातें सुनकर नोआ हैरान होते हुए कहता है क्या डास्कुल फैमिली, आखिर किंगडम कैलेंडर के हिसाब से कौन सा साल चल रहा है। फिर लीडिया कहते हैं ये 850 साल चल रहा है। फिर नोआ सोचने लगता है क्या ये एरेथ के मैजिक टूल की वजह से हुआ है। मैं इन्वेडर्स के वॉर शुरू होने के 10 साल पहले रीइंकार्नेट हो चुका हूँ और इसके अलावा मैं अपने ही होली स्वॉर्ड्समैन के राइवल फैमिली मैजिक स्वॉर्ड्समैन के डास्कुल फैमिली के चौथे बेटे की बॉडी में रीइंकार्नेट हो चुका हूँ। फिर तभी एक मेट दरवाजा खटखटाते हुए अंदर आ जाती है और वो कहती है मैं सेलिना हूँ और मैं मास्टर नोआ के लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ। फिर नोआ कहता है क्या मेडिसिन। फिर सेलेना कहती हाँ इसे आप रोज पीते हैं, मास्टर स्कल को आपकी हेल्थ की चिंता रहती है इसलिए उन्होंने स्पेशल इस मेडिसिन को आपके लिए बनाया है। फिर उसके बाद नोआ उस मेडिसिन के बाउल को अपने हाथ में ले लेता है और उस मेडिसिन को गौर से देखने लगता है। फिर उसके बाद वो उस मेडिसिन के बाउल को जमीन पर फेंक देता है और उस बाउल के टूटने की आवाज से वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जिनमें से जो लॉन्ग हेयर वाला होता है वो कहता है मैं डास्कुल फैमिली के यंग ब्लेड को ग्रीट करता हूँ। फिर नोआ कहता है तुम लोग कौन हो, पर उसके बातों का जवाब दिए बिना वो लॉन्ग हेयर वाला कहता है हमने यहाँ किसी चीज के टूटने की आवाज सुनी है इसलिए हम यहाँ आ गए, क्या यहाँ कुछ हुआ है। फिर तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े हुए मेडिसिन की तरफ जाती है। उसे देखकर वो कहता है मास्टर नोआ, मास्टर स्कल ने जो आपके ऊपर दया दिखाई है आप उसे ऐसे ही जमीन पर कैसे फेंक सकते हैं, मैं तुरंत आपके लिए मेडिसिन को फिर से तैयार करा देता हूँ। फिर नोआ कहता है क्या मेडिसिन, तुम किस तरह का मजाक कर रहे हो। फिर वो लॉन्ग हेयर वाला कहता है क्या बीमारी की वजह से आपका दिमाग ठिकाने में नहीं है, मैं मास्टर स्कल के खिलाफ किसी भी तरह की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर नोआ कहता है तो इस मेडिसिन को तुम लोग खुद क्यों नहीं पी लेते, तुम लोग डरते हो क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं बल्कि पॉइजन है। फिर नोआ सोचने लगता है होली कोर की पावर किसी भी इम्प्योरिटी के खिलाफ रिएक्ट करता है और जिस तरह से इस मेडिसिन से छाक बना हुआ है उसे देखकर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये पॉइजन है। फिर वो लॉन्ग हेयर वाला कहता है अगर तुम इसे खुद नहीं पियोगे तो मुझे इसे जबरदस्ती पिलाना होगा। फिर नोआ कहता है अब आखिरकार तुम्हारा ये नकली मास्क गिर गया तो तुम लोग मेरे ऊपर निगरानी रखने वाले कुत्ते हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे भी इस बॉडी की आदत नहीं है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर खेल लूं। फिर वो लॉन्ग हेयर वाला अपने चमचों को नोआ को पकड़ने के लिए कहता है। उसकी बातें सुनकर वो दोनों चमचे नोआ को पकड़ने के लिए जाते तो हैं और जैसे ही वो लोग नोआ को पकड़ने वाले होते हैं नोआ उनमें से एक के पेट के ऊपर एक जोरदार किक मारता है, इससे वो दीवार में टकरा जाता है और जोर जोर से खांसने लगता है। फिर दूसरा वाला नोआ के ऊपर पंच मारते हुए कहता है पागल कहीं क्या, तुम ये क्या कर रहे हो। पर नोआ उसके पंच को डॉज करके उसी के ही चेहरे के ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है। फिर वो जमीन पर घुटने के बल बैठे हुए नोआ को गाली देने लगता है। फिर नोआ सोचने लगता है मैंने उन्हें एक ही अटैक में बेहोश करने की कोशिश की लेकिन लगता है मेरे अटैक से उन्हें कुछ खास चोट नहीं लगा, ऐसा लगता है मेरी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है। लेकिन मुझे पहले ये पता करना होगा कि ये लोग मुझे जहर क्यों दे रहे हैं, पर सबसे पहले मुझे इनसे निपटना होगा। फिर वो लॉन्ग हेयर वाला कहता है अगर इसे बुरी तरह से पीटना भी पड़े तो तुम लोग इसे पीट सकते हो। फिर तभी नोआ सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने उन दोनों के स्टेटस विंडो में नाम और उनका रैंक को दिखाने लगा था जहां वो दोनों 1 स्टार रैंक के थे और वो दोनों कह रहे थे अगर तुम हमसे बुरी तरीके से मार नहीं खाना चाहते हो तो हार मान लो। पर जब वो दोनों अटैक करते हैं तो नोआ बड़े आसानी से चुपकर उनके अटैक से बच जाता है। फिर वो सोचने लगता है क्या ये अप्रेजल स्किल है, ये तो बहुत ही इनक्रेडिबली रेयर स्किल है, क्या ये स्किल इस बॉडी के पास पहले से ही था। फिर दिखाया जाता है उनमें से एक नोआ के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन नोआ बड़े आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है और नोआ सोचने लगता है मात्र 1 स्टार रैंक, ये लोग तो रुकी है।
फिर वो उनमें से एक के ऊपर एक जोरदार किक मारता है और उस किक से वो दूर फेंका जाता है। फिर उसके बाद नोआ उसी आदमी के शॉट को उठा लेता है। तभी दूसरा आदमी नोआ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नोआ भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर नोआ का अटैक ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से दूसरे आदमी का शॉट टूट जाता है और इसके इम्पैक्ट की वजह से वो आदमी भी पीछे फेंका जाता है। उसे देखकर लीडिया काफी हैरान हो जाती है। फिर वो लॉन्ग हेयर वाला कहता है, चाहे बीमार हो या नहीं, एक डास्कुल आखिरकार डास्कुल ही होता है। फिर नोआ कहता है, तुम खड़े खड़े देखने के वजह खुद मेरा सामना करने क्यों नहीं आते। पर तभी अचानक उसके दिल में बहुत दर्द करने लगता है और वो घुटने के बल गिर जाता है और वो अपने सीनों को पकड़ते हुए सोचने लगता है, मैजिक स्वॉर्ड्समैन का सोर्स का पावर डास्कुल फैमिली का माना कोर है और वही होली स्वॉर्ड्समैन के सोर्स का पावर ग्लोरियस फैमिली का होली कोर है। अगर आमतौर पर देखा जाए तो ये दोनों पावर एक बॉडी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। फिर उसके बाद वो लॉन्ग हेयर वाला अपने शॉट को उठाते हुए कहता है, ऐसा लगता है अब ये बेकाबू होने लगा है। वैसे भी तुम मरने वाले हो तो मैं तुम्हें ये छोटा सीक्रेट बता देता हूँ। वो मेडिसिन एक पॉइजन था जो तुम्हारे माना कोर को खतरनाक तरीके से बढ़ा देता है और तुम्हारा बॉडी का अनकंट्रोल माना कोर एनर्जी से खत्म हो जाता है और जब तुमने फाइट की तो ये बेकाबू हो गया। फिर नोआ सोचने लगता है, ज्यादा पावर मुझे मार सकती है। अगर ऐसी बात है तो मैं एक गेम पर खेलूंगा। मैंने इससे पहले ऐसा करने की कोशिश कभी नहीं की। मैं अपने होली कोर का यूज करके माना कोर को सप्रेस करूंगा। फिर दिखाया जाता है नोआ के अंदर से होली पावर और माना दोनों रिलीज हो रहा होता है। फिर वो लॉन्ग हेयर वाले अपने शॉट को उठाते हुए कहता है, ये बस एक बेकार सा स्ट्रगल है। फिर वो युआन स्टाइल का फर्स्ट फॉर्म वॉइड शिफ्ट को यूज करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा रेड कलर का माना रिलीज होने लगता है और वो बहुत ही तेजी से नोआ के पास पहुंचकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर नोआ ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। फिर वो लॉन्ग हेयर वाला कहता है, ये देखकर हैरानी होती है कि तुम मेरे अटैक पर रिएक्ट कर पाए। फिर नोआ कहता है, क्या तुम माना कोर के टेक्निक को भी यूज कर सकते हो? कम से कम तुम्हारी शॉर्ट्समैनशिप उन दोनों से बेहतर तो है। फिर दिखाया जाता है इसका नाम ऑस्कर ग्रे होता है और इसकी फिजिकल एबिलिटी और शॉर्ट्समैनशिप 3 स्टार रैंक की होती है और माना को 2 स्टार रैंक का होता है। फिर ऑस्कर कहता है, आखिर तुम्हारे जैसे कचरे की हिम्मत कैसे हुई उल्टा मुझे जवाब देने की। फिर नोआ सामने की तरफ अपने शॉट से एक अटैक करता है, लेकिन ऑस्कर उस अटैक को डॉज कर लिया था और वो पीछे से नोआ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नोआ भी उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर ऑस्कर नोआ के ऊपर कई सारे अटैक करता है, लेकिन नोआ उन सभी अटैक को ब्लॉक कर लेता है और नोआ उसके ऊपर अटैक करके ऑस्कर को पीछे धकेल देता है। फिर नोआ सोचने लगता है, अब उसके कुछ अटैक्स को ब्लॉक करने के बाद मुझे कुछ पता चला है। वॉइड शिफ्ट एक ऐसी टेक्निक है जो गायब होने के लिए माना कोर की एनर्जी का यूज करती है, पर अगर ये फाइट लंबी चलती है तो ये मेरे बॉडी के लिए बुरा हो सकता है। फिर ऑस्कर कहता है, आखिर तुम्हारी बहादुरी का क्या हुआ? तुम तो अभी से ही हाफने लगे हो। फिर नोआ कहता है, और तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? तुम तो अच्छे से बात करने का दिखावा भी नहीं कर पा रहे हो। फिर ऑस्कर अटैक करते हुए कहता है, बदतमीज बच्चे कहीं के, मेरी टेक्निक से तुम मुझे आते हुए कभी देख नहीं पाओगे। फिर दिखाया जाता है ऑस्कर को वो माना कोर का एनर्जी उन मेट्स को और नोआ को चारों तरफ से घेर लिया होता है और वो नोआ की तरफ किसी भी तरफ से अटैक कर सकता है, लेकिन नोआ उसके अटैक करने से पहले ही उसका लोकेशन जान जाता है और उसके ऊपर अटैक करके उसका शॉट तोड़ देता है। साथ ही इसके इम्पैक्ट की वजह से वो दूर फेंका कर दीवार से टकरा गया था और वो खून खांसते हुए कहता है, आखिर तुमने ये कैसे किया? फिर नोआ कहता है, तुम माना कोर का यूज करके अपने आप को छिपा तो सकते हो, पर तुम अपने प्रेजेंस को पूरी तरह से नहीं छिपा सकते। तुम अपने टेक्निक को लेकर ज्यादा ही कॉन्फिडेंट थे। तो गाइस, यहाँ नोआ का कहने का ये मतलब था कि वो अपने बॉडी को गायब कर सकता है, पर वो दिल के धड़कने की आवाज को नहीं रोक सकता, ना ही अपने सांस लेने की आवाज को रोक सकता है। फिर ऑस्कर कहता है, ये इम्पॉसिबल है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, और तुम्हारे पास वो पावर क्या थी? फिर नोआ कहता है, कौन जानता है, मैं खुद अभी तक अपने आप को ही समझ नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। फिर नोआ सोचने लगता है, उस समय मैं होली कोर और माना कोर दोनों के पावर को मिक्स होते हुए महसूस किया। होली कोर जिसे असल में मैं पोजेस करता हूँ और माना कोर जो इस बॉडी का है वो कंबाइन हो गया। अगर मैं इस पावर को मास्टर कर लेता हूँ तो शायद मैं इस दुनिया को बदल सकता हूँ। एरिथ, तुम्हारा शुक्रिया, अब मुझे उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है। फिर वो दोनों मेट्स कहते हैं, मास्टर नोआ, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? क्या हम डॉक्टर को बुलाएं? फिर नोआ कहता है, मैं ठीक हूँ, पर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आखिर वो क्या है? फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक ड्रैगन के जैसा दिखने वाला एक छोटा सा पेट होता है और उसने अपने मुंह में एक लेटर को पकड़ा होता है। फिर लीडिया उस लेटर को लेते हुए कहती है, अभी के फैमिली हेड लॉर्ड विक्टर ने आपको बुलाया है। ये लेटर ये कंफर्म करने के लिए है कि आप सक्सेशन बैटल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं। फिर नोआ उस लेटर को निकालते हुए सोचने लगता है, क्या सक्सेशन बैटल, क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसे डास्कुल फैमिली के हर किसी को पता होना चाहिए?
मुझे फ्यूचर के लिए इस पर ध्यान देना होगा। फिर नोआ पूछता है क्या तुम लोगों को सक्सेशन बैटल के बारे में पता है? फिर सेलेना कहती हाँ, डास्कुल फैमिली को सर्व करने वाले हर किसी को इसके बारे में पता है। सक्सेशन बैटल एक ऐसी फाइट है जिसमें डास्कुल फैमिली को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में ये एक दूसरे के मानकों को लेने की फाइट है जिसमें सिबलिंग्स एक दूसरे से फाइट करते हैं और जो ताकतवर होता है वो कमजोर से मानकों को छीन लेता है और आखिर में जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है उसे ही अगली फैमिली हेड की कुर्सी मिलती है। फिर नोआ सोचने लगता है इस सक्सेशन बैटल की वजह से मुझे पॉइजन पिलाया जा रहा था। फिर लीडा कहते हैं मास्टर नोआ क्या आप सक्सेशन बैटल में पार्टिसिपेट करेंगे? फिर नोआ स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। फिर नोआ सोचने लगता है ग्लोरियस फैमिली जिसे लोग सच्चाई और अच्छाई के नजरिए से देखते थे और मेरी होली कोर की पावर एक होली नेट जो जस्टिस का सिंबल था, एक रेडियंट डिवाइन पावर। वहीं डास्कुल फैमिली बिल्कुल इसके उल्टा है, जो बुराई का सिंबल है, एक ऐसा सॉर्ट्समैन फैक्शन जो डीमंस के पावर को यूज करती है। इनके ज्यादातर चीजों के बारे में तो कोई भी कुछ नहीं जानता, लेकिन एक चीज के बारे में सब लोग जानते हैं, वह है डास्कुल फैमिली का अभी का हेड विक्टर डास्कुल, जो इंसानियत का सबसे ताकतवर सॉर्ट्समैन है। और ये वो जगह है जो कभी शैडो में छिपा हुआ था, अब मैं इसके सच्चाई को देख पाऊंगा। इतना सोचने के बाद उसके लिए दरवाजा खोलता है और वो अंदर आते हुए कहता है मेरा नाम नोआ डास्कुल है और मुझे यहाँ बुलाया गया है। फिर हमें एक एक करके उनके फैमिली मेंबर को दिखाया जाता है, जहां सबसे पहले हमें डास्कुल फैमिली का सबसे बड़ा बेटा डेमियन डास्कुल को दिखाया जाता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बेटी जूलिया डास्कुल को दिखाया जाता है। फिर दूसरे बेटे सीस डास्कुल को दिखाया जाता है। फिर दूसरी बेटी ईव डास्कुल को दिखाया जाता है। फिर आखिरी में तीसरा बेटा स्कल डास्कुल को दिखाया जाता है। उसे देखकर नोआ सोचने लगता है तो यही वो कमीना है जो मुझे पॉइजन पिलाया करता था। सबसे बड़ी बेटी जूलिया डास्कुल कहती है नोआ तो ये बात सच है कि तुम ठीक हो गए? फिर नोआ कहता है हाँ, मैं कुछ दिन पहले ही जान गया था कि मेरी बीमारी का कारण क्या है। फिर जूलिया कहती है मैं देख सकती हूँ कि तुम कुछ समय से अपने हेल्थ पर ज्यादा अच्छे से ध्यान दे रहे हो। फिर नोआ कहता है नहीं, मैं तो बस अपने शॉर्ट ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहा हूँ। फिर जो तीसरा बेटा स्कल होता है वो कहता है क्या ट्रेनिंग? तुम्हारे जैसे कचरे के लिए ये बस समय की बर्बादी है। फिर नोआ कहता है बकवास बंद करो डरपोक कहीं के, तुम्हारे पास तो मेरा सामना करने तक की हिम्मत नहीं है। उसकी बातें सुनकर स्कल गुस्सा होते हुए कहता है छोटे कमीने कहीं के। फिर जो दूसरी बेटी ईव होती है वो कहती है बस अब तुम दोनों चुप हो जाओ, वो आ रहे हैं। फिर तभी अनाउंस किया जाता है लॉर्ड विक्टर आ रहे हैं। फिर तभी लॉर्ड विक्टर उस मेन हॉल में आ जाता है। उसे देखते ही वो सभी लोग आंख बंद करके सिर झुकाने लगते हैं और वहीं नोआ भी सिर झुकाते हुए सोच रहा था क्या ही इनक्रेडिबल प्रेशर है, मेरे पास्ट लाइफ में हर एक सॉर्ट्समैन इसका नाम को जानता था। डास्कुल फैमिली का हेड विक्टर डास्कुल, जिसके बारे में रूमर है कि ये अभी का सबसे ताकतवर सॉर्ट्समैन है, तो क्या इसमें इसे फैमिली हेड बोलूंगा। फिर उसके बाद फैमिली हेड अपने थ्रोन पे बैठ जाता है और इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि एक 9 स्टार मैजिक सॉर्ट्समैन है। फिर फैमिली हेड कहता है मैं देख सकता हूँ कि सभी लोग यहाँ पर हैं, तो चलो काउंसिल को शुरू करते हैं। फिर तभी उनके बीच से नोआ आगे आ जाता है। फिर फैमिली हेड कहता है नोआ मैं बस तुम्हें यहाँ कंफर्मेशन के लिए बुलाया हूँ। फिर फैमिली हेड कहता है तो मुझे बताओ नोआ डास्कुल, अब जब तुम्हारी बीमारी ठीक हो चुकी है तो तुम अब आगे क्या करना चाहते हो? उसकी बातें सुनने के बाद नोआ स्माइल करते हुए कहता है मैं सक्सेशन बैटल को जीतूंगा और टॉप पे खड़े रहूंगा। फिर फैमिली हेड कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ क्या कह रहे हो? इस रूम में प्रेजेंट हर एक कैंडिडेट के खिलाफ तुम वॉर की शुरुआत कर रहे हो। फिर नोआ कहता है बिल्कुल भी नहीं फादर, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। मैं इस रूम में प्रेजेंट हर एक के खिलाफ वॉर की शुरुआत कर रहा हूँ। जिसे मैं हराने वाला हूँ वो सिर्फ मेरे ब्रदर और सिस्टर नहीं है, बल्कि फादर आप भी उनमें से एक हैं जिसे मैं हराने वाला हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद फैमिली हेड अपने मानाकोर के जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करने लगता है और उसके एनर्जी की वजह से आसपास के प्लेयर भी टूटने लगते हैं। उसे देखकर नोआ सोचने लगता है तो ये है विक्टर की मानाकोर की पावर। फिर फैमिली हेड कहता है क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे पावर को भी सरपास करना चाहते हो, मेरे से भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहते हो? फिर नोआ कहता है हाँ, मैं इसे करके दिखाऊंगा। फिर फैमिली हेड कहता है तो मुझे बताओ तुम इतना पावर किस लिए चाहते हो? फिर नोआ कहता है ताकि कोई भी मुझसे कभी भी किसी चीज को छीन ना सके। उसकी बातें सुनने के बाद फैमिली हेड स्माइल करने लगता है और अपने थ्रोन से खड़े होते हुए कहता है मुझे ये पसंद आया, तुम्हारे पास डास्कुल फैमिली के एक मेंबर के तौर पे काफी अच्छा एम्बिशन है। आज से नोआ डास्कुल तुम सक्सेशन बैटल को ज्वाइन करते हो। अगर कोई भी इस फैसले के खिलाफ है तो वो आगे आ सकता है। पर फैमिली हेड की बातें सुनने के बाद वो सभी लोग चुप होते हैं
और वहीं स्कल को इस बात से गुस्सा आ रहा होता है। फिर फैमिली हेड कहता है नोआ डास्कुल तुम्हें ताकत की भूख रखनी है। फिर उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में वुडन डमी से नोआ अपने स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर नोआ सोचने लगता है मेरी फिजिकल कंडीशन पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है, पर अभी भी मैं उस लेवल पर हूँ जहाँ मुझे फाइट करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा मेरी होली कोर और माना कोर का कंबाइन होने के बाद मैं पहले की तरह फाइट नहीं कर सकता। अब ना तो मैं अपने होली कोर के टेक्निक का यूज कर सकता हूँ और ना ही माना कोर के टेक्निक का। आखिर ये किस तरह की पावर है। मेरे लिए बहुत अच्छा है कि किसी को भी इस माना होली कोर के बारे में पता नहीं चलता। फिर हमें नोआ के बारे में बताया जाता है जहाँ उसका फिजिकल एबिलिटी 2 स्टार रैंक का होता है, स्वॉर्डमैनशिप 9 स्टार रैंक और माना कोर 2 स्टार रैंक, होली कोर 9 स्टार रैंक। और उसके माना कोर और होली कोर के फ्यूजन की वजह से वो 2 स्टार रैंक के पावर को यूज कर सकता है। फिर नोआ सोचने लगता है अगर उन्हें पता चल जाए कि मेरे पास होली कोर है तो पता नहीं क्या होगा। फिर तभी वहाँ जूलिया आते हुए कहते हैं सच में तारीफ के लायक हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम बीमारी से बिस्तर से उठने के बाद इस तरह के मूवमेंट को कर पाओगे। नोआ उसे देख कर कहता है सिस्टर जूलिया तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर जूलिया कहते हैं क्या ये बात साफ साफ नहीं है, फादर ने अभी तक एकमात्र ब्रदर डीमन के ऊपर ही इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन अब वो तुम्हारे ऊपर भी इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं तुम्हारे प्रोग्रेस को खुद देखना चाहती हूँ। फिर नोआ कहता है अच्छा तो तुम इसलिए यहाँ आई हो। फिर जूलिया कहती है तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इतना कहने के बाद वो नोआ के ऊपर अटैक कर देती है, जिस अटैक को नोआ डॉज कर लेता है। फिर जूलिया कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं सिर्फ यहाँ तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। वहीं उसके बातों को नोआ समझ नहीं पाता। फिर जूलिया नोआ के ऊपर अटैक करता है जिसे नोआ ब्लॉक कर लेता है। फिर नोआ जूलिया के ऊपर अटैक करते हुए सोचने लगता है ये बहुत अच्छा है, चलो देखते हैं कि तुम कितने अच्छे से फाइट कर सकती हो। पर नोआ जूलिया के ऊपर जितना भी अटैक किया होता है वो उन सभी अटैक को ब्लॉक कर ली होती है और घूमकर नोआ के ऊपर एक जोरदार किक मारती है जिसे नोआ ब्लॉक तो कर लेता है पर उसके फोर्स की वजह से वो पीछे धकेला जाता है। फिर जूलिया कहती है तुम में टैलेंट तो है पर तुम अभी भी उसके लिए काफी नहीं हो। क्या फादर ने जिसे रिकॉग्नाइज किया क्या उसकी ताकत सिर्फ इतनी ही है। फिर हमें जूलिया के बारे में बताया जाता है जहाँ उसकी फिजिकल एबिलिटी स्वॉर्ड्समैनशिप और माना कोर भी 7 स्टार रैंक का होता है। फिर नोआ सोचने लगता है वो सच में काफी ताकतवर है, वो ऑलरेडी 7 स्टार रैंक तक पहुंच चुकी है। फिर जूलिया तेजी से नोआ के पास आ जाती है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है तुमने मुझे निराश किया। फिर नोआ सोचने लगता है ये बहुत तेज है। फिर वो अपने माना होली कोर के पावर का यूज करता है और जूलिया के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए वो सोचने लगता है मुझे अब माना होली कोर का यूज करना ही होगा। फिर नोआ अटैक करके उसके शॉट को डिफ्लेक्ट कर देता है पर जूलिया फिर से नोआ के ऊपर अटैक कर देती है पर नोआ फिर से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर जूलिया कहती है तो यह है उस आदमी के माना कोर की पावर जिसे फेलियर कहा जाता है। फिर नोआ जंप करके पीछे हट जाता है। फिर जूलिया कहती है मैंने सुना था कि तुम्हारा माना कोर तुम्हारे जन्म से ही कमजोर था। फिर नोआ सोचने लगता है तो मेरे रीइंकार्नेशन से पहले ही ये बॉडी शुरू से ही माना होली कोर के साथ पैदा हुआ था। अगर ऐसा नहीं होता तो माना कोर और होली कोर दोनों का फ्यूजन फेल हो जाता। जब तक उसे पता नहीं चल जाता कि मेरा माना कोर और होली कोर मिक्स है तब तक मुझे उससे फाइट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर नोआ कहता है मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं सच में फेलियर हूँ या नहीं। फिर जूलिया कहती है तो शायद ये थोड़ा मजेदार हो सकता है। फिर उसके बाद नोआ जूलिया के ऊपर अटैक कर देता है जिसके अटैक को जूलिया बहुत आसानी से डॉज कर लेती है। फिर जूलिया कहती है नोआ क्या तुम्हें डास्कुल फैमिली के सक्सेशन बैटल का असली पर्पस पता है। फिर नोआ कहता है माना कोर को छीनना और उनमें से एक को अल्टीमेट वॉरियर बनना। फिर जूलिया कहती है तब तो ये और भी आसान हो जाता है। फिर जूलिया अपने माना कोर के जबरदस्त पावर को रिलीज करते हुए कहती है नोआ क्यों ना तुम अपना माना कोर मुझे दे दो। उसके बाद सुनकर नोआ भी काफी हैरान हो जाता है। फिर वहीं पर सेलेना खड़ी होती है, उसे चिल्लाते हुए कहता है सेलेना मुझे मेरी शॉट दो। फिर सेलेना उस शॉट को नोआ की तरफ फेंक देती है जहां नोआ ने उस शॉट को पकड़ लिया था पर वहीं जूलिया भी उसके ऊपर अटैक कर देती है जिस अटैक को नोआ सही समय पर ब्लॉक कर लिया था। पर इस अटैक को ब्लॉक करने में उसे भी काफी दिक्कत हो रहा था। फिर वो उसके शॉट को डिफ्लेक्ट कर देता है और झुककर बगल से जूलिया के ऊपर अटैक कर देता है पर जूलिया बड़े आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेती है और जूलिया हंसते हुए कहती है नोआ जितना मैंने सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो, तुम मुझे दिखाओ तुम और क्या कर सकते हो, क्या तुम मेरे अगले अटैक से बच पाओगे। फिर वो अपने शैडो फ्लेम स्टाइल के फर्स्ट फॉर्म शैडो फ्लेम शॉर्ट डांस को यूज करती है। फिर नोआ सोचने लगता है ये बहुत बुरा है, ये टेक्निक काफी पावरफुल है, मुझे इसे किसी भी तरह से ब्लॉक करना होगा। फिर तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं
और जैसे ही उन दोनों का शॉट एक दूसरे से टकराता है, इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वहां से दूर जो मेट खड़ी थी उनके ऊपर भी इसका असर हो रहा था। फिर नोआ कहता है, क्या तुम सिर्फ एक हाथ से ही फाइट करने वाली हो? फिर जूलिया कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं दोनों हाथ का यूज करूं तो तुम्हें इसके लिए मुझे मजबूर करना होगा। फिर उसके बाद नोआ पिछले बार की तरह साइड हट जाता है और घूमकर जूलिया के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जूलिया उसके अटैक को ब्लॉक कर ली थी। पर इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए जूलिया को दूसरे हाथ का भी यूज करना पड़ा था। उसे देखकर नोआ कहता है, तो आखिरकार तुमने अपने दूसरे हाथ का भी यूज कर लिया। फिर जूलिया पीछे घूमकर उसे जोर से धक्का देती है, जिसके वजह से वो बहुत ही तेजी से पीछे फेंका जाता है। पर नोआ शॉट को जमीन पर गाड़ कर अपने आप को रोक लिया था, पर शॉट से रोकने के बावजूद भी वो पीछे घसीटते हुए चले जाता है, जिसे देखकर जूलिया भी काफी हैरान थी। फिर नोआ सोचने लगता है, मैं अपने माना होली कोर के फुल पावर को यूज करने के बावजूद भी इसे बहुत मुश्किल से रोक पाया। तो गाइस, अभी नोआ होली कोर और माना कोर की फ्यूजन की वजह से सिर्फ 2 स्टार रैंक की ही पावर को यूज कर पा रहा है, पर उसके शॉट में सिर्फ 9 स्टार रैंक की है, इसलिए वो जूलिया के सामने अभी तक टिक पाया है। फिर नोआ सोचने लगता है, उस आखिरी अटैक को ब्लॉक करना मेरी माना होली कोर की लिमिट थी, अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। फिर जूलिया कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि डास्कुल फैमिली के मेंबर किसी को भी तुरंत क्यों नहीं मारते? क्योंकि माना कोर जितना ज्यादा पावरफुल होता है उसका ग्रोथ उतना ही ज्यादा स्लो हो जाता है, इसलिए हम किसी कमजोर के माना कोर को टारगेट नहीं बनाते जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाए। लेकिन तुम मेरे अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो गए, यहाँ तक कि तुमने मेरे ऊपर काउंटर अटैक भी किया। इसका मतलब तुम कमजोर तो नहीं हो, तुम्हारा माना कोर छीनने के लायक है। और वहीं उसकी बातें सुनकर नोआ घबराने लगता है। फिर जूलिया नोआ के ऊपर अपने शैडो स्टाइल के 8th फॉर्म का अटैक करने वाली होती है, तभी उनके बीच कोई आते हुए कहता है, इतना काफी है, और वो आदमी जूलिया के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर वो आदमी कहता है, लेडी जूलिया, अगर आप और आगे जाते हो तो मास्टर नोआ सच में मारे जाएंगे। फिर जूलिया कहते हैं, काइले बीच में मत आओ, ये माना कोर के लिए फाइट है। फिर काइले कहता है, क्या माना कोर के लिए फाइट? अब क्या बकवास कर रहे हो, मास्टर नोआ का माना कोर सिर्फ 2 स्टार रैंक का है। उसके बाद सुनकर जूलिया हैरान होते हुए कहते हैं, ये इम्पॉसिबल है, आखिरकार उसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया था। फिर काइले कहता है, लॉर्ड विक्टर के ऑर्डर पे मैंने खुद मास्टर नोआ का इन्वेस्टिगेशन किया है। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उनका माना कोर 2 स्टार रैंक का है, और इस हिसाब से उनकी माना कोर की पावर अभी खत्म हो गई है। अगर उसका माना कोर 4 या 5 स्टार पर होता तो उसकी माना कोर का पावर इतना जल्दी नहीं खत्म होता। फिर जूलिया भी देख पाती है कि नोआ अब थक चुका है, अब वो फाइट नहीं कर सकता, इसलिए वो भी अपने शॉट को रख लेती है और कहती है, लगता है आखिरकार मैं ही गलत थी। लेकिन नोआ, ये याद रखना कि मैं असल में तुम्हारा माना कोर को चाहती थी। जब तुम और भी ताकतवर हो जाओगे और तुम्हारा माना कोर ग्रो हो जाएगा तो मैं उस दिन वो ले लूंगी जो मैं चाहती थी। फिर नोआ भी कहता है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। फिर उसके बाद जूलिया वहाँ से जाने लगती है और वो वहाँ से जाते हुए सोचने लगती है, नोआ के पावर में कुछ तो अलग है। वो एक ऐसा अटैक था जिसे 2 स्टार रैंक वाला बिल्कुल भी नहीं रोक सकता था, वो कुछ तो छिपा रहा है। फिर वो स्माइल करते हुए सोचने लगती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसी तरह से ग्रो करते रहोगे। फिर उसके बाद हमें स्कल के मैंसन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो ऑस्कर के ऊपर ड्रिंक को फेंकते हुए कह रहा था, आखिर उस जैसे कचरे के ऊपर फादर अपना इंटरेस्ट कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया, ये नहीं हो सकता, मैं इसे नहीं मानता। फिर ऑस्कर कहता है, लॉर्ड स्कल, उसके बारे में मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है। फिर उसके बाद वो स्कल के पास जाकर उसे वो इंफॉर्मेशन बता देता है, पर हमें वो इंफॉर्मेशन अभी के लिए नहीं बताया जाता। उसके बाद सुनने के बाद स्कल स्माइल करते हुए कहता है, ये बहुत बढ़िया है, अभी अभी मेरे दिमाग में एक इंटरेस्टिंग चीज आया है, तुम बस थोड़ा इंतजार करो नोआ, मैं ही वो होऊंगा जो एक सक्सेशन बैटल से तुम्हें घसीट कर बाहर निकालेगा। इस एपिसोड के शुरुआत में काइले कहता है, देर से मुझे अपने इंट्रोडक्शन देने के लिए माफ कर देना, मेरा नाम काइले है और अब से मैं आपका नया इंस्ट्रक्टर हूँ। फिर नोआ कहता है, क्या इंस्ट्रक्टर? फिर काइले कहता है, हाँ, लॉर्ड विक्टर नहीं चाहते कि आप सक्सेशन बैटल से जल्दी बाहर निकल जाएं। फिर नोआ सोचने लगता है, तो वो चाहता है कि जितने समय तक मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था उस समय की मैं भरपाई करूं। फिर उसके बाद वो काइले के ऊपर अप्रेजल स्किल का यूज करता है। फिर हमें काइले के इंफॉर्मेशन को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी फिजिकल एबिलिटी 7 स्टार रैंक, स्वॉर्डमैन सिर्फ 8 स्टार रैंक और माना कोर 6 स्टार रैंक का होता है। फिर नोआ सोचने लगता है, एक इंस्ट्रक्टर के हिसाब से इसकी स्किल काफी अच्छी है। फिर नोआ कहता है, क्या हम अभी से ट्रेनिंग शुरू करेंगे? फिर काइले कहता है, हाँ, ये एक ऑप्शन है, पर लॉर्ड विक्टर ने आपको एक ऑर्डर दिया है। फिर उसके बाद काइले एक लेटर को नोआ को देता है,
नोआ उस लेटर को पढ़ने के बाद कहता है मुझे मानापुल को इन्वेस्टिगेशन करना होगा और इसे क्लियर करना होगा। फिर हमें बताया जाता है मानापुल एक ऐसा डेंजरस स्टेट होता है जिस समय माना कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे फ्रेंजिड मॉन्स्टर जिन्हें लॉर्ड के नाम से जाना जाता है उन्हें मारने से कुछ समय के लिए इसे ठीक किया जा सकता है। फिर वो स्माइल करते हुए सोचने लगता है लेकिन मैं इस सिचुएशन को अपने फायदे के लिए यूज करूंगा। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो लोग मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं और वहीं पर नोआ होता है जो उनसे कहता है लगे रहो और इस इलाके के सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दो। फिर वही लोग जो लोग मास्टर को मार रहे थे वो लोग आपस में बात करने लगते हैं उसकी बातों को इग्नोर करो, वैसे भी वो हमसे कमजोर है। फिर दूसरा कहता है रूमर है कि वो सिर्फ अभी 2 स्टार रैंक पर है इसलिए वो डर रहा होगा। फिर तीसरा कहता है हम उससे ज्यादा ताकतवर हैं, हम तो 3 स्टार रैंक पर हैं। और वहीं काइले भी सोच रहा होता है कमजोर मॉन्स्टर को मारने के बजाय जल्दी से आगे की तरफ बढ़ना ज्यादा बेहतर होगा। लॉर्ड विक्टर ने आखिर इस आदमी में क्या देखा है? फिर तभी वहाँ कोई चिल्लाते हुए कहता है लॉर्ड नोआ मास्टर काइले इधर देखिए। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ कुछ बच्चे जमीन पर गिरे पड़े बेहोश होते हैं और देखकर ऐसे लगता है कि वो किसी चीज से इन्फेक्टेड है। उन्हें देखकर नोआ कहता है वो बच्चे बेहोश लग रहे हैं। फिर काइले कहता है हमें क्या करना चाहिए? आप जो ऑर्डर देंगे हम वही करेंगे। फिर नोआ कहता है सबसे पहले हमारा पुल को क्लियर करना जरूरी है, हमारे पास वापस जाने का समय नहीं है, इसलिए इन बच्चों को उठा लो, इन्हें अपने साथ ले चलेंगे। फिर उसके बाद वो लोग उन बच्चों को उठा लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और जैसे ही वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं वहाँ का माना कंसंट्रेशन भी बढ़ने लगता है और नोआ भी इस बात को कहता है। फिर काइले कहता है हम जरूर माना पुल के सेंटर के आसपास हैं, वो लॉर्ड मॉन्स्टर भी जरूर आसपास होगा। फिर तभी दिखाया जाता है वहाँ पेड़ के ऊपर कोई होता है, उसे देखकर वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं। फिर नोआ कहता है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। उसे देखकर काइले कहता है ये एक स्कॉर्पियो है, ये हमारे लिए बहुत बुरा है। फिर नोआ कहता है बच्चे को लेकर सेफ जगह पर चले जाओ। फिर उसके बात मानकर जो लोग बच्चे को पकड़े होते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर काइले कहता है माना कॉन्सेंट्रेशन की वजह से इसका रैंक बढ़ चुका है, अब ये ए रैंक का है, इनका शेल बहुत ज्यादा हार्ड होता है, हमें इसे एक अच्छे से प्लान बनाकर मारना होगा। पर तभी वो स्कॉर्पियो अटैक कर देता है। उसे देखकर नोआ कहता है सभी लोग सावधान हो जाओ, वो अटैक कर रहा है। फिर वो स्कॉर्पियो जहाँ पर अटैक किया होता है उस जगह से सभी लोग साइड हट जाते हैं। फिर जो लोग इस अटैक से बचे होते हैं वो लोग कहते हैं ये काफी ताकतवर है और काफी तेज है। पर तभी नोआ उस स्कॉर्पियो की तरफ जाने लगता है। उसे देखकर जो लोग थोड़ी देर पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे वो लोग कहते हैं लॉर्ड नोआ ये बहुत खतरनाक है, आप सिर्फ 2 स्टार रैंक के हैं, आप उसका सामना नहीं कर सकते। फिर दिखाया जाता है वो स्कॉर्पियो अपने मुंह से पॉइजन को भी रिलीज कर रहा था, लेकिन नोआ बिना डरे अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, शायद होली कोर की वजह से उसके ऊपर पॉइजन असर ना कर रहा हो। फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और नोआ के अटैक से उस स्कॉर्पियो का पंजा डिफ्लेक्ट हो जाता है। उसे देखकर उसी की बेइज्जती करने वाले लोग हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो स्कॉर्पियो अपने स्ट्रिंगर से वेनम को शूट करता है, पर नोआ उनसे भी वेनम से बचते हुए स्कॉर्पियो की तरफ बढ़ रहा था। फिर उसके बाद वो स्कॉर्पियो अपने स्ट्रिंगर को ही शूट कर देता है जो सीधा नोआ के पास आ रहा था। उसे देखकर नोआ भी अपने शॉट से उसके ऊपर अटैक करता है और उस स्ट्रिंगर को डिफ्लेक्ट कर देता है। उसे देखकर उसकी बेइज्जती करने वाले लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और वहीं काइले सोच रहा होता है मैंने सुना था कि लॉर्ड नोआ का माना कोर कमजोर है। फिर दिखाया जाता है उसका स्टिंगर फिर से रीजनरेट हो जाता है और वो स्कॉर्पियो फिर से स्टिंगर से नोआ के ऊपर अटैक कर देता है। नोआ भी अपने शॉट को उठाता है और उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है। और जब नोआ का अटैक उस स्कॉर्पियो के ऊपर लगता है तो वो अटैक भी स्कॉर्पियो के शेल को नहीं तोड़ पाया था। उसे देखकर नोआ सोचने लगता है ये बहुत ज्यादा हार्ड है। फिर काइले सोचने लगता है बिना किसी इंस्ट्रक्शन के आखिर उसने अपने स्वॉर्डमैनशिप को इस लेवल तक कैसे पहुंचा दिया। फिर उसके बाद नोआ उस स्कॉर्पियो के स्टिंगर के अटैक को डिफ्लेक्ट करते हुए कहता है काइले मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर काइले भी उसके सामने आ जाता है। फिर नोआ कहता है क्या तुम कुछ समय के लिए इसे रोक सकते हो? फिर काइले भी कहता है ठीक है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद वो स्कॉर्पियो अपने स्टिंगर से अटैक करता है जिस अटैक को काइले अपने शॉट से ब्लॉक कर लेता है। फिर नोआ उस स्कॉर्पियो के पास जाते हुए कहता है ये सच में तारीफ के लायक था। उसके बाद नोआ जंप करते हुए उस स्कॉर्पियो के ऊपर चढ़ जाता है और उसके सिर के ऊपर पहुंचने के बाद वो अपने कपड़े के अंदर से एक फैंग को निकालता है और उस फैंग से उस स्कॉर्पियो के सिर के ऊपर अटैक कर देता है जिसके वजह से उस जगह का शेल क्रैक हो जाता है। और ये चीज उस स्कॉर्पियो को भी पता चल गया था जिस वजह से वो तेजी से इधर उधर घूमने लगता है जिसके वजह से नोआ भी उसके ऊपर से फेंका जाता है।
पर वो गिरने से पहले एक अच्छा बैलेंस बनाकर जमीन पर लैंड कर लेता है। फिर काइले कहता है, क्या ये वही फैंक्स है जिन्हें हम रास्ते में आ रहे मॉन्स्टर को मार के निकाला था? फिर नोआ कहता है, इस मॉन्स्टर के फैंक्स इस स्कॉर्पियो के शेल को कमजोर कर देते हैं। फिर काइले कहता है, तो क्या इसीलिए आप इसे इकट्ठा करा रहे थे? पर तभी उन दोनों के बातचीत के बीच में वो स्कॉर्पियो वहां आ जाता है और अपने स्टिंगर से उस जगह पर अटैक कर देता है। फिर उसके बाद उस स्कॉर्पियो के ऊपर कई सारे मैजिक सर्कल बन गए थे जिसे स्कॉर्पियो ने बनाया था, और उस मैजिक सर्कल का पॉइजन अटैक काइले और नोआ की तरफ जाने लगता है। फिर उसके बाद काइले अपने मैजिक स्वॉर्ड स्टाइल थर्ड फॉर्म को यूज करता है जिसका नाम था डीमन बैरियर एरे, जिस वजह से उनके सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है जो उन पॉइजन अटैक को रोक लेता है। फिर तभी नोआ की नजर उसी क्रैक हुए शेल की तरफ जाती है। उसे देखकर नोआ कहता है, अब ये बिल्कुल सही समय है। फिर उसके बाद नोआ उस स्कॉर्पियो के पास जाने लगता है। उसे देखकर स्कॉर्पियो उसके ऊपर अटैक तो करता है, पर नोआ उन सभी अटैक से बचते हुए जंप करके उस स्कॉर्पियो के ऊपर आ गया था। फिर उसके बाद वो जूलिया के अटैक को याद करते हुए सोचने लगता है, चलो देखते हैं कि मैं इसे कर सकता हूँ या नहीं। फिर उसके बाद वो जूलिया का अटैक लाइट शैडो शॉर्ट डांस को यूज करता है और उस स्कॉर्पियो के ऊपर अटैक कर देता है। साथ ही वो स्कॉर्पियो भी अपने पंजे से नोआ के ऊपर अटैक करता है, पर वो स्कॉर्पियो नोआ के अटैक के सामने नहीं टिक पाता और उस स्कॉर्पियो के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसे देखकर थोड़ी देर पहले बेइज्जती करने वाले लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, तो ये है लॉर्ड नोआ की असली ताकत। फिर दूसरा कहता था, आखिर ये टेक्निक कैसे थी और क्या कोई 2 स्टार रैंक का ऐसा कुछ कर भी सकता है? फिर नोआ सोचने लगता है, मैंने अपने माना होली कोर का यूज करके सिस्टर जूलिया के टेक्निक को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन मैं इसे अच्छे से नहीं कर पाया। फिर तभी पीछे से काइले आते हुए कहता है, लॉर्ड नोआ ये सच में काफी अमेजिंग था। फिर नोआ कहता है, मैं सफाई के काम को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। फिर उसके बाद वो जाने लगता है। उसे देखकर काइले कहता है, लॉर्ड नोआ आप कहाँ जा रहे हैं? फिर नोआ कहता है, मुझे बस थोड़ा सा काम है। फिर उसके बाद वो जंगल में अंदर की तरफ जाने लगता है और वो जाते हुए सोचने लगता है, इस समय माना पुल अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन मैं इसके सच्चाई को जानता हूँ। अगर कोई मैजिक टूल जो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो माना को अपनी तरफ खींचने लगता है, तो इस वजह से माना पुल बनता है, और माना पुल बनने का असली कारण यही है जो लोगों को अभी तक पता नहीं है। फिर उसके बाद नोआ चलते चलते एक बड़े से पेड़ के पास आ जाता है जिसके जड़ के पास कोई चीज चमक रहा था, और नोआ अपने शॉट से वहीं पर एक अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद वहां पर से एक रिंग निकलता है। उस रिंग को हाथ में पकड़ने के बाद नोआ कहता है, मैंने इसे ढूंढ लिया। फिर तभी पीछे की तरफ से जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर नोआ सोचने लगता है वहाँ क्या चल रहा है। फिर उसके बाद वो दौड़ते हुए उस तरफ जाने लगता है। जब वो वहाँ पहुँचने के बाद सामने की तरफ देखता है तो बेहोश हुए बच्चे दर्द से तड़प रहे होते हैं। फिर तभी एक आदमी कहता है, लॉर्ड नोआ हम एक बड़ी प्रॉब्लम में हैं, हम मॉन्स्टर के बीच फंस चुके हैं। फिर नोआ जब पीछे मुड़कर अपने आसपास देखता है तो वो लोग चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिरे होते हैं। फिर वो सभी मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। फिर नोआ के पीछे से एक और स्कॉर्पियो जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर अटैक करता है। उसे देखकर काइले जोर से लॉर्ड नोआ का नाम चिल्लाता है। बहुत तेजी से उसके पास पहुंचकर उसके पीछे से आए हुए स्कॉर्पियो के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर नोआ उसे शुक्रिया बोलने के बाद कहता है, मुझे थोड़ा समय चाहिए, तुम बस इन्हें रोक के रखो। फिर उसके बाद वो पीछे मुड़कर उन बच्चों की तरफ देखने लगता है जिनके गले में एक मैजिक टूल लगा हुआ था। उसे देखकर वो सोचने लगता है, ये मैजिक टूल टारगेट के माना को ऑब्जर्व करती है और उस माना को फ्यूल की तरह यूज करती है। मेरे पास्ट लाइफ में इसी कारण की वजह से डास्कुल फैमिली को गलत माना जाता था। फिर काइले कहता है, लॉर्ड नोआ हम इतने सारे मॉन्स्टर का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। फिर नोआ उस मैजिक टूल के ऊपर हाथ रखते हुए सोचने लगता है, मैं इस मैजिक टूल में अपने माना होली कोर का यूज करके उस आदमी का लोकेशन का पता कर सकता हूँ जो इसे कंट्रोल कर रहा है। फिर उसके बाद नोआ अपने माना होली कोर का उस मैजिक टूल के ऊपर यूज करता है। फिर उसके बाद नोआ को उस आदमी के बारे में पता चल जाता है। उसके बारे में पता चलने के बाद नोआ मन ही मन कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर उसके बाद वो तेजी से वहां से जाते हुए कहता है, सभी लोग बच्चों का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। फिर उसके बाद नोआ के रास्ते में जितने भी गॉब्लिन मॉन्स्टर आ रहे थे वो उन सभी को मारने के बाद तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद वो जंगल को पार करते हुए एक खाली मैदान के पास पहुंच जाता है और वहां पर रुकने के बाद चिल्लाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पर हो, जल्दी से बाहर निकलो। इतना बोलते ही वो असैसिन वाला आदमी जो इन सब के पीछे होता है वो नोआ के ऊपर अटैक कर देता है, पर नोआ बड़े आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर उसके बाद वो असैसिन कहता है, मैं ये देखकर थोड़ा हैरान हूँ कि तुम मेरे प्रेजेंस को नोटिस कर लिए। आखिरकार तुम एक डास्कुल हो, भले ही तुम सबसे छोटे ही क्यों ना हो। फिर नोआ कहता है, आखिर तुम्हें भेजा किसने है? फिर वो असैसिन कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा? फिर नोआ कहता है, तो मैं तुम्हें बताने पर मजबूर कर दूंगा। फिर उसके बाद वो असैसिन नोआ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नोआ भी उसके
के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर असैसिन कहता है क्या ये पावर मानाकोर का है? फिर नोआ कहता है कौन जानता है, मैं भी इसके बारे में अच्छे से पता नहीं लगा पाया हूँ। फिर उसके बाद वह असैसिन जम करके पीछे हट जाता है। फिर उसके बाद वह असैसिन अपने मानाकोर को यूज करते हुए कहता है युआन स्टाइल सेकेंड फॉर्म। इतना बोलने के बाद उसके मानाकोर के एनर्जी से कुछ शॉट्स बन जाते हैं। और गाइस अगर आपको ठीक से याद हो तो ऑस्कर जो डास्कुल फैमिली के तीसरे बेटे स्कल का चमचा है, उसने इसी स्वॉर्ड स्टाइल के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया था। खैर हमें प्रेजेंट के टाइम दिखाया जाता है जहाँ वह असैसिन अपने एनर्जी के बने हुए स्वॉर्ड से नोआ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नोआ उन सभी अटैक को डॉज कर लेता है। पर वो स्वॉर्ड फिर से वापस पीछे की तरफ घूमकर नोआ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे नोआ डॉज तो कर रहा था पर कुछ अटैक उसे भी लग जाते हैं। फिर नोआ उस असैसिन के ऊपर अपने अप्रेजल स्किल का यूज करता है। फिर हमें बताया जाता है कि इसका नाम डेरियस है। इसके फिजिकल एबिलिटी 4 स्टार रैंक, स्वॉर्डमैन से 3 स्टार रैंक और मानाकोर 5 स्टार रैंक का है। फिर डेरियस जो असैसिन होता है वो कहता है तुम्हारे पहले वाले एनर्जी का क्या हुआ? फिर नोआ सोचने लगता है उसका स्वॉर्डमैन से मानाकोर के कंट्रोल के कंपेयर में काफी बेकार है, अगर मैं उसके करीब पहुंच जाता हूँ तो मैं उसे हरा सकता हूँ। इतना बोलने के बाद वो बहुत ही तेजी से उस असैसिन के पास जाने लगता है और जो उसके एनर्जी से बने हुए स्वॉर्ड से नोआ उन सभी अटैक को अपने स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। फिर वो एक बड़ा जंप करने के बाद उसके बहुत ही करीब पहुंच जाता है और डेरियस के ऊपर अटैक कर देता है। और डेरियस उस अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है ये कितना ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, इसे संभालना आसान है। फिर डेरियस के जो एनर्जी से बने हुए स्वॉर्ड्स थे वो नोआ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। फिर उसके बाद नोआ फिर से जूला के अटैक को करने वाला होता है, पर ये वाला अटैक पिछले से बिल्कुल अलग था और नोआ के इस अटैक का नाम डार्क लाइट शिफ्ट था। इसे यूज करने के बाद नोआ के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे जो डेरियस के एनर्जी शॉर्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और उस टेक्निक को देखकर डेरियस भी हैरान हो जाता है। पर नोआ उसे बिल्कुल भी समय नहीं देता और उसके पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे डेरियस ने भी नोटिस कर लिया था। पर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है नोआ ऑलरेडी उसके ऊपर अटैक कर चुका था। फिर नोआ उसे कहता है तुम बहुत स्लो हो और उस अटैक के बाद डेरियस की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो उसी खराब हालत में कहता है आखिर तुम इस टेक्निक को कैसे जानते हो? फिर नोआ सोचने लगता है जूलिया के साथ फाइट करने के दौरान मुझे ये महसूस हुआ मेरे माना होलीकोर में मानाकोर और होलीकोर दोनों की पावर्स है, अगर मैं किसी के भी प्रिंसिपल को समझ पाता हूँ तो मैं उस टेक्निक को कॉपी कर सकता हूँ। तो जब मेरे पास डास्कुल फैमिली और गुलेरस फैमिली दोनों के प्रिंसिपल्स हैं और मेरे पास मानाकोर और होलीकोर दोनों हैं, तो मैं दोनों के पावर को यूज करके कॉपी करूंगा और ये कोई नॉर्मल कॉपी नहीं होगी, बल्कि मैं इसे माना होलीकोर से मास्टर करूंगा। ये पावर सच में वैल्यू के लायक है। फिर वो कहता है तो अब मुझे बताओ तुम्हें ये सब करने का ऑर्डर किसने दिया है? फिर उसके बाद डेरियस कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा चुके हो? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। फिर उसके बाद वो अपने कपड़े के अंदर से किसी तरह के पोषण को निकालता है और वो पी जाता है। उसे देखकर नोआ समझ नहीं पाता आखिर ये क्या चीज को पी रहा है। उसके पीते ही डेरियस उस पोषण के बोतल को फेंक देता है। फिर उसके बाद डेरियस की बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद इंसान से एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। मॉन्स्टर में बदलने के बाद वो एक जोरदार दहाड़ मारता है। उसे देखकर नोआ हैरान होते हुए कहता है क्या ये मॉन्स्टरिफिकेशन है? पर तभी वो मॉन्स्टर नोआ के ऊपर अटैक कर देता है और नोआ भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। फिर दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं जिससे एक शॉक वेव पैदा हो जाता है। फिर नोआ सोचने लगता है उसकी पावर और स्पीड एक अलग ही लेवल पर है, अगर मुझे उसके ऐसे ही अटैक को झेलना पड़ा तो मेरी शॉट टिक नहीं पाएगी। फिर तभी डेरियस अपने बड़े समूह को खोलकर नोआ के कंधे के ऊपर काटने वाला होता है और उसे कहता है देखता हूँ तुम कब तक टिक पाते हो। पर नोआ उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर उसके बाद वो जंप करके नोआ के ऊपर अपने पंजे से अटैक करता है, लेकिन नोआ उस अटैक से भी बच जाता है। फिर नोआ सोचने लगता है मैं सिर्फ डॉज नहीं कर सकता, मुझे एक अच्छा सा ओपनिंग ढूंढना पड़ेगा। फिर डेरियस नोआ के पास अटैक करने के लिए जाने लगता है, पर नोआ उसे देखने के बाद भी अपने जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता है। फिर डेरियस उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तो आखिरकार तुम समझ गए कि हम दोनों के ताकत के बीच का गैप काफी ज्यादा है, अब तुम यहीं पर मेरे हाथों खत्म हो गए। पर डेरियस जैसे ही नोआ के ऊपर अटैक करता है नोआ अपने रिंग के पावर का यूज करता है, जिस वजह से उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन गया था और जितनी तेजी से डेरियस का अटैक उस बैरियर के ऊपर लगता है उतने ही तेजी से वो उड़ते हुए पीछे की तरफ फेंकाता है। फिर नोआ सोचने लगता है इस माना होलीकोर के पावर से मैं अपने पास्ट लाइफ की टेक्निक को यूज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद नोआ भी जंप करके ऊपर की तरफ चले जाता है और डेरियस के जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में ही नोआ उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और नोआ इस माना होली स्टाइल बाइपोलर ब्लेड का नाम देता है और इसके एक ही अटैक में डेरियस के 2 टुकड़े हो जाते हैं और इस अटैक का पावर इतना ज्यादा था कि वो डेरियस को काटने के बावजूद भी नहीं रुकता है।
फिर नोआ जमीन पर उतरते हुए उस रिंग को देखते हुए सोचने लगता है, इसने अभी अभी मेरी जान बचाई। ये रिंग सच में काफी अच्छा बफर है, एक ऐसा आइटम जो किसी भी अटैक को ब्लॉक कर सकता है और उसके अटैक से बना हुए शॉक वेब को उल्टा उसी के ही ऊपर यूज कर सकता है। ये सच में काफी कमाल का आइटम है। अब काइले के पास वापस जाने का समय आ गया है। फिर हमें काइले की तरफ दिखाया जाता है, जिन्हें फाइट करने में काफी दिक्कत हो रहा था। तभी एक गॉब्लिन पीछे से काइले के ऊपर अटैक कर देता है और काइले भी उसके अटैक को सेंस कर लिया था और उसे ऐसा लगता है कि वो इस अटैक से बच नहीं पाएगा। तभी वो गॉब्लिन काइले के ऊपर अटैक नहीं करता और सिर्फ वो गॉब्लिन ही नहीं बल्कि वहाँ जितने मॉन्स्टर थे वो सभी अटैक करना बंद कर देते हैं और वापस जाने लगते हैं। उसे देखकर वो लोग बात करने लगते हैं, ये हो क्या रहा है। फिर तभी वहाँ पर नोआ आते हुए कहता है, क्या सभी लोग ठीक हैं? फिर काइले कहता है, हाँ हमने इसे मैनेज कर लिया। फिर नोआ उन बच्चों के पास आते हुए कहता है, फिर नोआ कहता है, इन मॉन्स्टर के पागल होने के पीछे जो आदमी जिम्मेदार था मैंने उसे खत्म कर दिया है। फिर काइले कहता है, क्या इसका मतलब आपने कास्टर को ढूंढ लिया है? फिर उसके बाद जो उन बच्चों के गले में मैजिक टूल लगा हुआ था उसे हटाते हुए नोआ कहता है, हाँ मैंने उसे ढूंढ लिया था पर मैं पता नहीं कर पाया कि उसे किसने हायर किया था। फिर उसके बाद नोआ उन बच्चों के गले में लगे हुए मैजिक टूल को तोड़ देता है। फिर उसके बाद हमें थोड़ा देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वो वापस पहुंचने के बाद चलते हुए सोच रहा था, जो मासूम बच्चे थे वो लगभग मेरे वजह से मरने ही वाले थे। इसके पीछे जो भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। फिर वो थोड़ी देर पहले की बातों को याद करने लगता है, जहाँ लिडिया कह रही थी ईव डास्कुल फैमिली की इंफॉर्मेशन ब्रोकर है, उसे जरूर इसके बारे में कुछ न कुछ पता होगा। उसकी बातों को याद करते हुए नोआ सोचने लगता है, सबसे पहले मुझे कम से कम एक सुराग को ढूंढना होगा। फिर तभी उसके सामने कोई आ जाता है और नोआ को रुकने के लिए कहता है और ये डास्कुल फैमिली का दूसरा बेटा सीस डास्कुल होता है। फिर दिखाया जाता है नोआ और सीस आमने सामने खड़े होते हैं। फिर नोआ सोचने लगता है, डास्कुल फैमिली के इंफॉर्मेशन ब्रोकर ईव डास्कुल, और वो पहले की बातों को याद करने लगता है, जहां लिडिया कह रही थी, अगर कोई जानता है कि आपको और दूसरों को किसने टारगेट बनाया तो वो ईव डास्कुल है। ये सब सोचने के बाद नोआ अपने माना होली कोर के एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, ब्रदर सीस रास्ते से हट जाओ। फिर सीस कहता है, मैं ईव का बॉडीगार्ड हूँ, मैं किसी ऐसे को अंदर आने नहीं दे सकता जो अपने ब्लड लस्ट को दिखा रहा हो। फिर नोआ कहता है, मैं बस सिस्टर ईव से थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ। फिर सीस कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूंगा? फिर नोआ अपने शॉट को निकालते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे जबरदस्ती अंदर घुसना पड़ेगा। फिर सीस भी अपने पास से शॉट को निकालते हुए कहता है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर वो बहुत तेजी से नोआ के पास अटैक करने के लिए आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को नोआ ब्लॉक कर लेता है और अपनी और ताकत लगाकर सीस को पीछे भी धकेल देता है, जिस बात से सीस भी थोड़ा हैरान हो गया था। फिर उसके बाद सीस अपने माना कोर के पावर का यूज करता है और अपने माना कोर के एनर्जी को जमीन में ट्रांसफर कर देता है और नोआ के ऊपर स्टोन लेंस नाम का अटैक कर देता है, जिससे पत्थर के बने हुए कई सारे स्पेयर्स नोआ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और गाइस, स्पेयर और लेंस एक ही होता है तो कंफ्यूज मत होना। फिर उसके बाद नोआ अपने शॉट को उठाता है और सामने की तरफ एक अटैक करके उन सभी स्पेयर्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। फिर उसके बाद शीश जमीन पर हाथ रखकर रॉक ब्लेड क्रशिंग फैंग टेक्निक को यूज करता है, जिससे पत्थर का बना हुआ एक काफी हार्ड शॉट निकल कर आता है। फिर उसके बाद शीश दोनों शॉट, जो एक पत्थर से बना हुआ था और दूसरा आयरन से बना हुआ था, उन दोनों शॉट से वो नोआ के ऊपर अटैक कर देता है, पर नोआ भी उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर उसके बाद शीश एक सर्कल टाइप का अटैक करता है, जहां रॉक शॉट के पीछे आयरन का शॉट था, पर नोआ झुककर इस अटैक को भी डॉज कर लेता है। फिर नोआ सोचने लगता है, उसके काफी अलग अलग तरीके के अटैक पैटर्न्स हैं, इसलिए उसे समझना मुश्किल है। बिना प्लान के उसके पास जाकर फाइट करना काफी खतरनाक है। फिर उसके बाद नोआ अपने अप्रेजल स्किल का यूज करता है, जिसकी एबिलिटी और स्वॉर्ड्समैनशिप 8 स्टार रैंक की और मैजिक 5 स्टार रैंक की होती है। और गाइस, इसके माना कोर के रैंक के बारे में बताया तो नहीं गया, पर नोआ उसे देखकर सोचने लगता है, इसका माना कोर बहुत कमजोर है, जिसे छिपाने के लिए वो अपने स्वॉर्ड्समैनशिप और मैजिक का यूज करता है। तो चलो देखते हैं वो इस स्ट्रेंथ के फाइट में कैसे जीतता है। फिर उसके बाद वो जूलिया के लाइट शैडो शॉट डांस का यूज करता है, जिसके वजह से उसके अंदर से काफी जबरदस्त एनर्जी निकल रही थी। उसे देखकर शीश हैरान होते हुए सोचने लगता है, क्या ये नोआ का माना कोर है? फिर उसके बाद शीश भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो इराई स्टाइल सेकंड फॉर्म ब्लैक थंडर मोमेंट का यूज करता है। फिर नोआ उसके इराई स्टाइल को देखकर पहले की बातों को याद करने लगता है, जहाँ काइले रहा था, अब से अब्दुल फैमिली के अलग अलग स्वॉर्ड स्टाइल का सामना करेंगे, इसलिए मुझे उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझाने दीजिए। फिर नोआ कहता है, ये इराई स्टाइल एक ऐसी टेक्निक है जो स्पेशल स्पीड के लिए है, कहते हैं कि इस टेक्निक से बच पाना मुश्किल है। फिर शीश कहता है, असल चीज तुम्हारे नॉलेज के कंपेयर में बिल्कुल अलग होती है,
फिर उसके बाद नोआ भी कहता है तो ठीक है, इसे देख लेते हैं। फिर उसके बाद सीस भी नोआ के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तो ठीक है, इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद सीस के अटैक जैसे ही नोआ के पास आता है, नोआ जूलिया के उसी शॉर्ट डांस वाले अटैक को उसके ऊपर कर देता है। नोआ का ये वाला अटैक सीस के ब्लैक थंडर वाले अटैक को काटने लगा था। फिर उसके बाद वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। फिर उसके बाद वहाँ से धूल हटने के बाद हमें दिखाया जाता है नोआ अभी भी सही सलामत था, पर इस अटैक का सामना करने की वजह से उसकी बॉडी कांप रही थी। यहाँ तक कि सीस की थोड़ी मोड़ी ब्लैक थंडर अभी भी नोआ के आसपास थी। फिर नोआ कहता है यहाँ तक कि लाइट साइड और शॉर्ट डांस भी इसे पूरी तरह से रोक नहीं पाया। फिर नोआ सोचने लगता है कॉपी की हुई टेक्निक की भी लिमिट होती है। अब तक मैंने जितने भी टेक्निक को कॉपी किया उन सभी में किसी न किसी तरह की कमी थी। जितना जल्दी हो सके मुझे अपने माना होली कोर का यूज करके अपने टेक्निक को मास्टर करना होगा, पर इसकी शुरुआत को मैं कैसे करूँ। फिर तभी पीछे से कोई चिल्लाते हुए कहती है बस इतना काफी है, और ये कहने वाली डास्कुल फैमिली की दूसरी बेटी ईव डास्कुल होती है। फिर हमें थोड़ा देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ईव पूछ रही होती है आखिर ये फाइट करने का कारण क्या है। फिर सीस कहता है क्योंकि इसमें से ब्लड लस्ट निकल रहा था, इसलिए आपके बॉडीगार्ड के तौर पे मैं इसे अंदर आने नहीं दे सकता था। फिर नोआ कहता है डास्कुल फैमिली का एक मेंबर किसी के लिए बॉडीगार्ड का काम क्यों कर रहा है। फिर ईव कहती है मैं कोई ऐसी टाइप की नहीं हूँ जो फाइट करे। फिर सीस कहता है मैं तुम्हें ये बता दूं कि ईव सक्सेशन बैटल में नहीं है। फिर नोआ कुछ कहने वाला होता है तभी ईव कहती है तो तुम ये जानना चाहते हो कि उस असैसिन को किसने हायर किया था। फिर नोआ कहता है तुम्हें कैसे पता चला। फिर ईव कहती है बहुत ही कम बातें हैं जो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा प्यारा छोटा भाई मुझसे पूछ रहा है तो मैं बताना चाहूंगी, लेकिन एक कंडीशन पर। फिर नोआ कहता है तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। फिर ईव कहती है क्या तुमने इन्फिनिट लाइब्रेरी के बारे में सुना है। फिर नोआ सोचने लगता है इन्फिनिट लाइब्रेरी एक बड़ा सा लैब्रिन्थ जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं कि ये कितना बड़ा है। ऐसे कहा जाता है कि ये खोया हुआ ज्ञान है जिसे अभी तक इंसानियत हासिल नहीं कर पाई है। इसके आसपास एक सिटी बन चुकी है जो एडवेंचरर और स्कॉलर से भरे हुए हैं जो इसके सीक्रेट को पता करने के पीछे पड़े हुए हैं। ये एक ऐसा डेंजर जोन है जिसके जितने गहराई में जाओगे उतने ही तुम्हें खतरनाक मॉन्स्टर देखने को मिलेगा। फिर ईव कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ जाओ और यूएन नाम की किताब को लेकर आओ, मैं यूएन के बुक को चाहती हूँ। उसके बाद सुनने के बाद नोआ सोचने लगता है मैंने इस बुक के बारे में सुना है, मेरे पास्ट लाइफ में ये वही बुक था जिसने मैजिक थ्योरी में एक नया रेवोल्यूशन लेकर आया था। इसके थ्योरी की वजह से इन्वेडर्स के खिलाफ वॉर में अनगिनत लोगों की जान बचाई गई। भले ही आखिर में दुनिया नहीं बच पाई, लेकिन अगर मैं इसे पहले ही पालूं तो कुछ चीजों को बदला जा सकता है। फिर नोआ खड़े होते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं इस बुक को ले आऊंगा। फिर उसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हुए कहते हैं तो ठीक है ये एक डील रहा। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोआ और उसकी मेट कैरेस से जा रहे थे और वो लोग कैरेस से एक आर्किनियन नाम के जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद नोआ वहां से अकेले उतर जाता है और जाते हुए सोच रहा होता है इन्फिनिट लाइब्रेरी का लेआउट इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कहते हैं कि कोई वहां खो गया तो वो दोबारा वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए यूएन के बुक को खोजने के लिए मुझे एक ऐसे गाइड की जरूरत पड़ेगी जो इन्फिनिट लाइब्रेरी को अच्छे से जानता हो। फिर वहीं एक पतली गली होता है और नोआ उसी गली के अंदर जाने लगता है। फिर उसके बाद हमें दूसरी तरफ ईव डास्कुल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो आराम से चाय पी रही थी। फिर तभी उसके रूम के बाहर कोई होता है जो किसी को अंदर आने के लिए कहता है। फिर उसके बाद ईव के रूम के अंदर कोई आ जाता है और ये डास्कुल फैमिली का तीसरा बेटा स्कल डास्कुल होता है जो कहता है मुझे नोआ के बारे में कुछ पूछना है। उसकी बातों को सुनने के बाद भी ईव आराम से चाय पीने लगती है। फिर वो कहती है तुम्हारा मुझसे मिलने आना बहुत ही रेयर है। फिर स्कल कहता है सिस्टर मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे पावर को उधार लेने की उम्मीद कर रहा था, वैसे क्या ब्रदर सीस अभी यहाँ पर नहीं है। फिर ईव कहती है फादर के अर्जेंट रिक्वेस्ट की वजह से वो बाहर गया है। फिर स्कल कहता है अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब कोई भी यहाँ नहीं है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर ईव कहती है मेरे पास कैपेबल सबऑर्डिनेट है, मैं ठीक रहूंगी। तो तुम ये बताओ तुम्हें नोआ के बारे में किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। फिर स्कल कहता है जैसे कि आपसे उम्मीद थी आप सीधा बात करना पसंद करते हैं। नोआ अभी अभी बिस्तर से उठा है, फिर भी उसके पास सिस्टर जूलिया से फाइट करने की ताकत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके ताकत के पीछे का सीक्रेट क्या है। फिर ईव कहती है आखिरकार तुम्हारा सबसे बेस्ट असासिन भी उसके हाथों मारा गया। फिर स्कल कहता है जैसे कि सिस्टर ईव से उम्मीद थी तुम्हें सभी के इंफॉर्मेशन के बारे में पता है। फिर ईव कहती है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी इसमें मदद नहीं कर सकती।
मैं कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती जो सक्सेशन बैटल को बदल सकता है। फिर ईव सोचने लगती है अगर मैं किसी एक की मदद करती हूँ तो बाकी लोग मुझे मारने के पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं सक्सेशन बैटल में किसी की भी मदद ना करूँ। फिर स्कल कहता है क्या तुम ये कह रही हो कि तुम मेरी मदद नहीं करोगी? फिर ईव कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे जान को जोखिम में डालने की कीमत दे सकते हो? फिर स्कल हंसते हुए कहता है क्या कीमत? फिर वो खड़े हो जाता है और इविल स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हमें नोआ का सीन दिखाया जाता है जो आर्किनन नाम की जगह पर घूम रहा होता है और वो चलते चलते एक शॉप के पास आ जाता है। फिर उसके बाद वो शॉप के अंदर चले जाता है और अंदर जाने के बाद कहता है इसने पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। फिर उसके बाद हमें उस मैजिक आइटम शॉप के ओनर को दिखाया जाता है और इसका नाम ओजरे खारवेस होता है जो कहता है माफ कर देना लेकिन दुकान अभी बंद हो चुकी है। फिर नोआ कहता है मैं यहाँ कोई मैजिक आइटम को खरीदने के लिए नहीं आया हूँ ओजरिक, मैं तुम्हें इन्फिनिट लाइब्रेरी के एक गाइड के तौर पे हायर करना चाहता हूँ। फिर ओजरिक कहता है मैं अब गाइड का काम नहीं करता। फिर ओजरिक कहता है लेकिन तुम दूसरे से कहीं ज्यादा बेहतर इन्फिनिट लाइब्रेरी के बारे में जानते हो। फिर ओजरिक कहता है क्या मैं सबसे ज्यादा बेहतर हूँ? मजाक मत करो। उसकी बातें सुनकर नोआ सोचने लगता है ये बहुत अजीब है, वो कोई ऐसा आदमी नहीं था जो गाइड के काम को मना कर दे। आखिरकार ये वही आदमी है जो इन्फिनिट लाइब्रेरी से सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? फिर नोआ कहता है क्या कोई कारण है कि तुम गाइड का काम नहीं कर रहे हो? फिर ओजरिक चिल्लाते हुए कहता है ये कोई बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है जिसके बारे में तुम कुछ कर सकते हो। फिर जब उसे समझ में आता है कि उसने ज्यादा ही चिल्ला दिया, वो अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा परेशान हूँ। फिर तभी उसके शॉप के अंदर कोई आते हुए कहता है तुमसे मिले हुए काफी लंबा समय हो गया नोआ, अब क्या तुम ठीक हो? और ये कहने वाली जूलिया होती है जिसे देखकर नोआ भी थोड़ा हैरान होता है। फिर जूलिया कहती है मैं एक मिशन पर थी, अचानक से मैंने तुम्हें देखा, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं ये देखूंगी कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसके बाद सुनने के बाद नोआ सोचने लगता है क्या इसे पीछा करना नहीं कहेंगे, पर उसे देखकर ओजरिक उसके पास आते हुए कहता है क्या तुम्हारा नाम जूलिया है? क्या तुम सच में डास्कुल फैमिली के जूलिया डास्कुल हो? फिर जूलिया भी हाँ कहती है। फिर उसके बाद ओजरिक नोआ को कहता है हे बच्चे, तो तुम नोआ डास्कुल हो? ठीक है, मैं गाइड के काम को करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक कंडीशन पर कि जूलिया डास्कुल को हमारे साथ आना होगा। फिर नोआ कहता है तुम तो एक सेकंड पहले मना कर रहे थे, तो क्या इसके पीछे कोई कारण है? फिर उसके बाद ओजरिक एक रूम के अंदर जाते हुए कहता है मेरे साथ चलो। फिर अंदर दिखाया जाता है बिस्तर के ऊपर एक लड़की लेटी होती है और वहीं ओजरिक कुर्सी पर बैठा हुआ कहता है 1 महीने पहले की बात है, डंजन के अंदर के मास्टर ने मेरे वाइफ को कर्स कर दिया है। वो एक डीप स्लीप में है, एक ऐसा कर्स जो आखिर में उसे मार देगा। किसी भी कर्स को खत्म करने का सबसे आसान तरीका जिसने कर्स को कास्ट किया है उसे मार देना है, लेकिन मैंने इसके लिए जितने भी स्किल्ड एडवेंचरर को काम पर रखा वो सभी उस मॉन्स्टर के हाथों मारे गए। फिर उसके बाद ओजरिक खड़े होकर सिर झुकाते हुए कहता है इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जूलिया डास्कुल, आपका स्किल एक अलग ही लेवल पर है, प्लीज मेरे साथ डंजन में चलिए और मेरे वाइफ को बचा लीजिए। तो गाइस यहाँ पर जिस डंजन की बात की जा रही है वो शायद इन्फिनिट लाइब्रेरी है। फिर जूलिया कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या नोआ मॉन्स्टर को मारने में हमारी मदद करेगा? मैं तुम्हें एक्शन में देखना चाहती हूँ और यही मेरे इस काम को करने का कंडीशन है। उसके बाद सुनकर नोआ सोचने लगता है जरूर उसे शक है मेरे पावर को लेकर। फिर उसके बाद नोआ कहता है ओजरिक, गाइड के तौर पर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। फिर ओजरिक भी कहता है आप इस काम को बेझिझक मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद वो लोग उस बड़े से बिल्डिंग जो इन्फिनिट लाइब्रेरी है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर नोआ कहता है क्या एक मिशन पर रहते हुए यहाँ किसी और काम को करना ठीक रहेगा? फिर जूलिया कहते है ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा मैं तुम्हारे सीक्रेट को जानना चाहती हूँ। फाइट के दौरान जो मुझे महसूस हुआ उसके बारे में मैं सोचने से रोक नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था कि मानाकोर के अलावा कोई और भी पावर है जो मुझे ब्लॉक कर रहा है। मैं बस इस डंजन से पता लगाना चाहती हूँ कि तुम क्या छिपा रहे हो। फिर नोआ सोचने लगता है जैसे कि मेरे सिस्टर से उम्मीद थी, वो काफी स्किल्ड है, उसने ऑलरेडी नोटिस कर लिया है कि मेरे पावर में कुछ अलग है। फिर तभी वहाँ पर ओजरिक आते हुए कहता है आप दोनों को इंतजार कराने के लिए मुझे माफ कर देना, चलो अंदर चलते हैं। फिर उसके बाद वो तीनों चलते हुए अंदर आ जाते हैं और अंदर की तरफ भी काफी भीड़ थी। फिर ओजरिक रिसेप्शनिस्ट से कहता है हम तीनों अंदर जाएंगे, और वहाँ कुछ लोग थे जो ओजरिक को पहचान लिए थे। उसे देखकर वो लोग बात करने लगते हैं क्या ओजरिक के साथ जो आए हैं वो लोग उसके नए शिकार हैं?
अब गाइस वो लोग ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि ओजरेक के साथ जो भी एडवेंचरर जाता है वो मारा जाता है। फिर उसके बाद वो लोग एक दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और ओजरेक कहता है ये इन्फिनिट लाइब्रेरी का एंट्रेंस है। फिर उसके बाद वो अपने हाथ से धक्का देकर उस दरवाजे को खोल देता है। दरवाजा खुलने के बाद जूलिया सामने की तरफ देखते हुए कहती है तो ये इन्फिनिट लाइब्रेरी ये सच में काफी ज्यादा बड़ा है। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें एक गाइड की जरूरत क्यों थी, क्योंकि ये बिल्कुल एक भूल भुलैया के जैसे है। फिर तभी नोआ सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उनके सामने पास्ट लाइफ वाले इन्वेडर्स और उनका बॉस डेथ नाइट था और इसके अलावा एक चट्टान पर खड़ा हुआ एक नाइट था। उसे देखकर नोआ सोचने लगता है जब मैं पास्ट लाइफ में आया था तो मैं इस पर ध्यान नहीं दिया था, पर ये कुछ ऐसा है जो फ्यूचर के इन्वेडर से जुड़ा हुआ है। शायद मुझे यहाँ कुछ ऐसा मिल सकता है जो उसे फ्यूचर में हराने में मेरी मदद कर सकता है। तो चलो चलते हैं, मेरा गोल बुक ऑफ प्रोफाउंडिटी है। और गाइस बुक ऑफ प्रोफाउंडिटी यूएन के बुक का नाम है। फिर उसके बाद हमें इन्फिनिट लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। फिर नोआ पूछता है तुम्हें क्या लगता है यूएन का बुक कहाँ होगा। फिर ओजरेक कहता है जितना ही तुम इस लैबिरिंथ के गहराई में जाओगे तुम्हें उतने ही रेयर बुक मिलेंगे। हमारे पड़ोसी के किंगडम के ग्रेट लाइब्रेरी में यूएन के बुक को फॉरबिडन माना जाता है, ये 20 फ्लोर के आसपास में होगा। फिर नोआ कहता है क्या 20 फ्लोर? अगर मुझे ठीक से याद है तो लैबिरिंथ के इतने गहराई तक अभी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। और गाइस यहाँ पर लैबिरिंथ का भी मतलब इन्फिनिट लाइब्रेरी है। फिर वो लोग चलते हुए एक जगह के पास आ जाते हैं जहाँ पर एक मैजिक सर्कल बना होता है। फिर तभी उस मैजिक सर्कल से 3 मॉन्स्टर आ जाते हैं। फिर उसके बाद ओजरेक कहता है अगले फ्लोर जाने से पहले वो लोग हमेशा प्लाजा में आ जाते हैं, मैं इसे आपके ऊपर छोड़ता हूँ। फिर नोआ भी अपने शॉट को निकालते हुए कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद वो अपने शॉट से उनके ऊपर तेजी से अटैक करके उनके बगल से गुजर जाता है। फिर वो अपने शॉट को मैन में रख देता है। फिर उसके बाद उन सभी मॉन्स्टर के सिर कट जाते हैं। फिर नोआ कहता है चलो अगले फ्लोर पर चलते हैं। और ऐसे ही करते करते वो लोग इन्फिनिट लाइब्रेरी के 10th फ्लोर में पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद ओजरेक एक बुक शेल्फ के पास आकर उसके बुक को निकालते हुए कहता है तुम लोग जो अभी देख रहे हो उसे सीक्रेट रखना। उस बुक को वहाँ से हटाते ही उस बुक शेल्फ से एक सीक्रेट रास्ता खुल जाता है और उनके सामने पहले की तरह अगले फ्लोर में जाने के एक मैजिक सर्कल बना होता है। फिर ओजरेक कहता है ये एक शॉर्टकट रास्ता है। फिर उसके बाद वो तीनों उस मैजिक सर्कल के ऊपर खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से तेज रोशनी निकलती है और वो लोग 19वां फ्लोर में पहुंच जाते हैं। फिर नोआ कहता है हम कहाँ हैं? फिर ओजरेक कहता है हम 19 फ्लोर के प्लाजा के बिल्कुल सामने हैं, बस हमें इस प्लाजा को पार करना है फिर हम 20 फ्लोर पहुंच जाएंगे। फिर जूलिया आगे चलते हुए कहती है तो बस अगला मॉन्स्टर आने ही वाला है। फिर वो लोग उस मैजिक सर्कल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उस मैजिक सर्कल से एक पेड़ टाइप का दिखने वाला मॉन्स्टर बाहर निकलने लगता है और इस मॉन्स्टर के कई सारे आंखें और एक मुंह होता है। उसे देखने के बाद ओजरेक हैरान होते हुए कहता है ये तो एल्डर ट्रेंट है, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो ये सिर्फ एक लो टायर का जियांट ट्रेंट था। फिर जूलिया कहती है इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर ओजरेक कहता है ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे हराने के लिए कई सारे एस रैंक पार्टीज की जरूरत पड़ती है, तुम दोनों मिलकर इसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। फिर जूलिया कहती है क्या हम दोनों मिलकर? आखिर तुमने ये कैसे सोच लिया? फिर जूलिया अपने शॉट को निकालते हुए कहती है मैं अकेले ही इसके लिए काफी हूँ। फिर उसके बाद वो तेजी से दौड़ते हुए उस मॉन्स्टर के पास अटैक करने के लिए जाने लगती है। उसे अपने तरफ आता देखकर वो मॉन्स्टर भी अपने वाइन से जूलिया के ऊपर अटैक कर देता है, पर जूलिया उसके सभी वाइन के अटैक को डॉज करते हुए उस मॉन्स्टर के पास आ जाती है और अपने शॉट से उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर उल्टा जूलिया के ही शॉट डिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर वो जंप करके पीछे आ जाती है और कहती है ये काफी हार्ड है। फिर ओजरेक कहता है इसके ब्रांचेस और ट्रंक्स स्टील से भी ज्यादा हार्ड है, इस शॉट बिल्कुल भी नहीं काट सकती, हमें इसे हराने के लिए एक मेज की जरूरत पड़ेगी। इतना ही कहने के बाद उस मॉन्स्टर के वाइन जूलिया को जकड़ने लगते हैं और जूलिया को वो मॉन्स्टर कुछ ही समय में पूरी तरह से जकड़ भी लेता है। उसे देखकर नोआ सिस्टर चिल्लाते हुए अपने शॉट को निकालते हुए उसके पास जाने वाला होता है, पर तभी जूलिया जिसे वाइन से उस मॉन्स्टर ने कैद करके रखा था वो वाइन बहुत तेजी से गर्म होने लगती है और वहाँ से धुआं भी निकलने लगता है। फिर अगले ही पल वहाँ पर ब्लास्ट होता है और उस मॉन्स्टर के वाइन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ पर जूलिया ने शैडो स्टाइल 5th फॉर्म का यूज किया था और साथ ही वो अपने शैडो फ्लेम ब्लैक आर्मर को भी पहनी हुई थी। उसे देखकर नोआ हैरान होते हुए कहता है क्या एक फ्लेम का आर्मर? फिर उसके बाद जूलिया अपने शॉट को उठाते हुए कहती है शैडो फ्लेम स्टाइल 1st फॉर्म, शैडो फ्लेम शॉट डांस। फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर जूलिया के ऊपर अपने वाइन से अटैक कर देता है, लेकिन जूलिया उसके अटैक को डॉज कर लेती है। फिर वो मॉन्स्टर जूलिया के ऊपर लगातार अटैक करता है और जूलिया उन सभी अटैक को डॉज करते हुए उस मॉन्स्टर के पास आ जाती है
और उसके ऊपर पहले एक वर्टिकल अटैक करती है। फिर उसके बाद वो हॉरिजॉन्टल अटैक करके उस मॉन्स्टर को बीच से 2 टुकड़ों में काट देती है। फिर जूलिया उस मॉन्स्टर को मारने के बाद कहती है भले ही वो कितना भी हार्ड हो, पर वो इतना भी हार्ड नहीं है कि मेरा ब्लेड उसे काट नहीं सकता। फिर उसके बाद ओज़रिक चिल्लाते हुए कहता है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। फिर उसके बाद हमें उस मॉन्स्टर के उसी वंश को दिखाया जाता है जो जूलिया के हाथ पैर को फिर से जकड़ लेता है, और वो पहले की ही तरह फिर से उसे पूरी तरह से जकड़ने वाला होता है। फिर जूलिया कहते हैं सच में इस मॉन्स्टर की रीजनरेशन पावर काफी तेज है, लगता है जब तक मैं इसे पूरी तरह से जला नहीं देती तब तक ये खत्म नहीं होगा। फिर उसके बाद वो शैडो फ्लेम स्टाइल थर्ड फॉर्म का यूज करती है, जिसका नाम सुनकर नोआ ओज़रिक के हाथ को पकड़ता है और तेजी से उसे लेकर वहां से जाने लगता है। फिर हमें जूलिया को दिखाया जाता है जिसके ऊपर वो मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है। फिर तभी वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट का पावर इतना ज्यादा था कि वहां से भागने के बावजूद भी उसके फोर्स से नोआ और ओज़रिक फेंका जाते हैं। फिर नोआ सामने की तरफ देखते हुए कहता है वो उसके रीजनरेशन को रोकने के लिए उसे पूरी तरह से जला रही है। फिर उसके बाद वहां से जूलिया निकलते हुए दिखाई देती है, इसका मतलब उसने मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। फिर जूलिया अपने शॉट को म्यान में रखते हुए कहती है चलो अब हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। वहीं उसे देखकर ओज़रिक कहता है ये अनबिलीवेबल है, उसने अकेले एक एल्डर ट्रेंड को खत्म कर दिया। और वहीं नोआ भी सोच रहा होता है शैडो फ्लेम स्टाइल ये अटैक करने का काफी अच्छा शॉट स्टाइल है, ये एनर्जी को जल्दी खत्म कर देती है और ये एंडोरेंस के लिए बढ़िया नहीं है, पर कोई भी इस शॉट स्टाइल के टक्कर का नहीं है। मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना था लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ज्यादा इनक्रेडिबल होगा। फिर उसके बाद वो लोग प्लाजा के अंदर आ जाते हैं और वो लोग 19th फ्लोर से 20th फ्लोर में पहुंच जाते हैं। 20th फ्लोर में पहुंचने के बाद वो लोग वहाँ के बुक्स को देखने लगते हैं। फिर तभी नोआ हैरान हो जाता है क्योंकि उसे यूएन की बुक मिल गई थी। फिर वो इस बात को उन दोनों को बता देता है। फिर जूलिया कहती है अब हमें बस उस मॉन्स्टर को मारना है जिसने इसके वाइफ को कर्स किया है। फिर ओज़रिक कहता है ये वही फ्लोर है जिसमें मैंने उस मॉन्स्टर को देखा था, अगर हम आसपास देखेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। फिर नोआ कहता है क्या मॉन्स्टर प्लाजा के बाहर भी रहते हैं? तो गाइस वो जगह जहाँ अगले फ्लोर जाने का मैजिक सर्कल बना होता है उस जगह को ही यहाँ पर प्लाजा कहा जा रहा है, और अगले फ्लोर जाने से पहले लोगों को वहाँ के मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है। फिर ओज़रिक कहता है हाँ मॉन्स्टर सिर्फ प्लाजा में ही होते हैं पर ये उनमें से एक्सेप्शनल है। फिर नोआ कहता है मैं समझ गया, चलो उसे मिलकर ढूंढते हैं। फिर तभी नोआ का नजर बगल के तरफ जाता है जहाँ दीवार पर एक फोटो बना हुआ था और वहीं पर एक बुक था। फिर उसके बाद नोआ वहां पर जाकर उस बुक को उठा लेता है और उस बुक के पेज को पलटते हुए देखकर हैरान होते हुए सोचने लगता है मुझे मिल गया। फिर तभी अचानक से उसे किसी अजीब तरह की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद वो और जूलिया अपने शॉट को निकालकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक बुक शेल्फ के पीछे से उस फ्लोर का मॉन्स्टर आ जाता है। उसे देखने के बाद ओज़रिक चिल्लाते हुए कहता है ये वही मॉन्स्टर है, ये वही कमीना है जिसने मेरे वाइफ को कर्स किया है। फिर दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर के पास भी एक वेपन होता है और उससे वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। फिर नोआ कहता है तैयार हो जाओ सिस्टर, अब समय आ चुका है मॉन्स्टर को हंट करने का। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो नोआ के ऊपर अटैक करने वाला था। तभी जूलिया उसे रोक देती है और कहती है पीछे हट जाओ नोआ, इसे मैं संभालती हूँ। इतना कहने के बाद वो उस मॉन्स्टर के सामने आ जाती है और वहीं उस मॉन्स्टर ने भी जूलिया के ऊपर अटैक कर दिया था, पर जूलिया उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। पर उस मॉन्स्टर के अटैक का पावर इतना ज्यादा होता है कि वो उसे ब्लॉक करने के बाद भी संभाल नहीं पाती, पर उसके फोर्स से बहुत तेजी से पीछे फेंकाकर बुक शेल्फ से टकरा जाती है। फिर उसके बाद जब वो वहां से खड़ी होती है तो उसे काफी चोट लग गया होता है। फिर वो सोचने लगती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये इतना ज्यादा ताकतवर है, अगर ये फाइट ज्यादा लंबा चला तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। फिर उसके बाद वो जंप करते हुए बहुत तेजी से उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाती है और उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, पर वहीं मॉन्स्टर ने भी जूलिया को सेंस कर लिया था और उसके अटैक के सामने वो अपने हाथ को लेकर आ जाता है, जिससे वो उस अटैक को ब्लॉक कर लिया था, पर इसका पावर काफी ज्यादा था। और वहीं ओज़रिक और नोआ उनसे दूर एक बुक शेल्फ के पीछे छिपे होते हैं। फिर नोआ सोचने लगता है मैं जूलिया से फाइट करते समय उसके मूवमेंट को मुश्किल से ही ट्रैक कर पा रहा था। उसके बाद भी उस मॉन्स्टर ने जूलिया के अटैक को बड़े आसानी से ब्लॉक कर लिया। फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर जिसके दूसरे हाथों में शॉट होता है वो उससे जूलिया के शॉट के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे जूलिया को पीछे हटना पड़ता है। फिर उसके बाद वो अपने हाथ को जमीन पर रखती है जिससे एक फॉर्मेशन बन जाता है। फिर वो कहते हैं शैडो फ्लेम स्टाइल सेकंड फॉर्म, शैडो फ्लेम वोर्टेक्स। इतना कहने के बाद जिस जगह वो मॉन्स्टर था उसके नीचे से काफी ज्यादा फ्लेम निकलने लगती है और उस फ्लेम में वो मॉन्स्टर जलने लगता है। उसे देखकर ओज़रिक कहता है वाह ये काम कर सकता है।
फिर नोआ कहता है उसे मारना इतना भी आसान नहीं है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है उसके ऊपर फ्लेम वोर्टेक्स का अटैक होने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था और वो उल्टा जूलिया के ऊपर ही अटैक कर देता है। पर जूलिया बहुत ही तेजी से उसके अटैक को डॉज करके बिल्कुल उसके पीछे आ जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन जब उसका अटैक उस मॉन्स्टर के आर्मर पर लगता है तो उल्टा जूलिया का ही शॉट डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसे देखकर जूलिया भी काफी हैरान हो जाती है। पर मॉन्स्टर उसे सोचने तक का समय नहीं देता और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक से वो बच तो गई थी पर उसे भी काफी चोट लग गया था। वहीं उसे देखकर नोआ सोचने लगता है यहाँ तक कि शैडो फ्लेम स्टाइल की पावर भी उसके आर्मर पर एक स्क्रैच नहीं कर पाया। फिर उसके बाद जूलिया फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है, पर इस बार वो मॉन्स्टर एक अलग ही तरह के अटैक को कर रहा था। फिर हमें जूलिया के एक हाथ को दिखाया जाता है जिसमें बिल्कुल उस मॉन्स्टर के अटैक की तरह ग्रीन कलर की एनर्जी आसपास घूम रही थी। इसलिए अब जब वो अपने एक हाथ को यूज नहीं कर सकती थी तो वो इस अटैक को भी ब्लॉक नहीं कर सकती थी। पर वह उसके कुछ और करने से पहले ही वो मॉन्स्टर अपने अटैक को जूलिया के ऊपर कर देता है। पर बिल्कुल उसी समय पर नोआ आ गया था जो जूलिया को उस अटैक से बचा लिया। पर वहीं इस अटैक का पावर काफी ज्यादा था। जो जगह उसके अटैक के चपेटे में आया वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। फिर नोआ कहता है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, क्या तुम अभी भी फाइट कर सकती हो? फिर जूलिया कहती है हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें उसके उस मॉन्स्टर वाले हाथों से बहुत सावधान रहना होगा। अगर उसने तुम्हें छू लिया तो तुम्हें कर्स लग जाएगा। इस तरह के हाथ की वजह से मेरे पास अब इतनी पावर नहीं है कि मैं उसके ऊपर जानलेवा अटैक कर सकती हूँ। फिर नोआ कहता है सिस्टर मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, जिस अटैक को उसने पहले किया था क्या तुम उसी अटैक को दोबारा उससे करवा सकती हो? फिर जूलिया कहती है क्या तुम उसी अटैक को दोबारा उससे करवाने के लिए कह रहे हो जिससे मेरी जान बाल बाल बची है? ठीक है इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, पहले तो मैं उसके परेशान करने वाले हाथों को काटूंगी। इतना कहने के बाद वो दोनों उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। फिर उसके बाद जूलिया अपने शैडो फ्लेम शॉर्ट डांस का यूज करती है और वही नोआ मैसी स्टाइल लाइट शैडो शॉर्ट डांस का यूज करता है। फिर उसके बाद वो दोनों उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसका जबरदस्त पावर को भी देखा जा सकता है। फिर वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वहीं जूलिया और नोआ भी वहां से साइड हट जाते हैं और ब्लास्ट होने की वजह से अभी भी वहां धूल उड़ रहा था। फिर धूल हटने के बाद दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर जोरदार चीख मारते हुए वहां से बाहर निकलता है। उसे देखकर जूलिया कहती है ये सच में मॉन्स्टर है। फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर जूलिया के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जूलिया भी उस अटैक को डॉज कर लेती है। फिर अगले ही पर वो काफी तेजी से नोआ के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से नोआ के पास अब डॉज करने का समय नहीं था, इसलिए वो उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। पर उस मॉन्स्टर के अटैक का पावर इतना ज्यादा था कि उसे नोआ को ब्लॉक करने में काफी मुश्किल हो रहा था। फिर तभी जूलिया कहती है पीछे हट जाओ। फिर जब नोआ पीछे मुड़कर देखता है जूलिया एक अटैक को बना रही थी जिसका नाम येन स्टाइल सेकंड फॉर्म था और उस अटैक को वो उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देती है। पर वो मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक करके उस अटैक को खत्म कर देता है। फिर वो वही पहले वाले लेजर बीम टाइप के अटैक को करने लगता है, जिसे देखकर जूलिया कहती है नोआ अब तुम्हारी बारी। फिर उसके बाद नोआ भी तैयार हो जाता है और वो उस मॉन्स्टर के पास बहुत तेजी से जाने लगता है और उसके पास जाकर वो मैसी स्टाइल बाइपोलर सिंगल ब्लेड नाम के अटैक को यूज करता है। पर तभी वो सामने देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उस मॉन्स्टर ने नोआ के शॉट को अपने मुंह से पकड़ लिया था। फिर उसके बाद नोआ उसके पैर के ऊपर अपना पैर रख के अपने शॉट को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ अपने शॉट से उसके मुंह से निकाल नहीं पा रहा था। फिर तभी जूलिया अपने शैडो फ्लेम वोर्टेक्स का यूज करती है, जिस वजह से नोआ भी अपने शॉट को निकाल पाया। फिर जूलिया कहती है अब हम पहले की ही तरह बराबर हो गए हैं। फिर नोआ सोचने लगता है यहाँ तक कि मेरा सबसे पावरफुल अटैक भी उसके ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं कर पाया। जूलिया में भी अब इतनी ताकत नहीं बची है कि वो अब और आगे फाइट कर सके। हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस बचा है, वो है वापस जाना। पर तभी उन दोनों के पीछे से एक और मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर नोआ हैरान होते हुए कहता है क्या इस फ्लोर में दो मॉन्स्टर हैं? फिर तभी सिर्फ नोआ को किसी का आवाज सुनाई देता है जो कहता है ये थोड़ा अजीब टेक्निक है। उस आवाज को सुनने के बाद नोआ के आसपास कोहरा जमा हो जाता है और वो एक अलग ही स्पेस में चले जाता है, जहां उसके सामने एक चमकती हुई लाइट थी जो कहता है ये अनबैलेंस है, लेकिन इसका पावर जरूर मिक्स हो रहा है। फिर उसके बाद नोआ कहता है तुम कौन हो और मैं कहां पर हूँ? फिर वो लाइट कहता है तुम 100 सालों में डिवाइन अथॉरिटी कोर के पहले सक्सेसर हो, इसलिए अगर तुम यहाँ मर गए तो एक काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें एक टेक्निक दूंगा, उस टेक्निक से तुम्हें इसे एक ही अटैक में खत्म करना होगा। फिर उसके बाद हमें बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो मॉन्स्टर नोआ के ऊपर अटैक करने वाला होता है।
उसे देखकर जूलिया चिल्लाते हुए कहती है, नोआ तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी वहां से हटो। फिर तभी एक सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आता है कि सक्सेसर का अवेकनिंग कंफर्म हो गया है, डिवाइन अथॉरिटी कोर सिस्टम अनलॉक किया जा रहा है। फिर उसके बाद नोआ अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है, डिवाइन अथॉरिटी स्टाइल सेकेंड फॉर्म। इतना कहने के बाद उसके स्वॉर्ड से जबरदस्त होली पावर रिलीज होने लगता है। फिर उसके बाद नोआ कहता है, ड्यूल हेवन रेंडर। फिर उसके बाद वहां से जबरदस्त होली पावर रिलीज होने लगता है। जो होली पावर एक टेंटिकल के फॉर्म में उन दोनों मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा था और इस अटैक को झेलने में उस मॉन्स्टर को भी दिक्कत हो रहा था। फिर नोआ कहता है, मैं ये देख सकता हूँ, तो यही माना होली कोर की असली पावर है। तुमने हमारे साथ काफी मजे कर लिए, अब मैं इसे दुगना तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो दोनों मॉन्स्टर नोआ और जूलिया के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर तभी नोआ के सामने एक इनविटेशन एक्सेप्टेड करके सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन के बाद वो फिर से एक अलग ही स्पेस में चले जाता है। फिर उसके माना होली कोर से एनर्जी निकलने लगती है और उसके एनर्जी से एक आदमी का फैंटम बन जाता है जो कहता है, ऐसा लगता है डिवाइन कोर का सब्सक्रिप्शन कामयाब हो गया है। फिर उस आदमी को देखने के बाद नोआ कहता है, तुम कौन हो? फिर वो आदमी कहता है, मेरा नाम जेकस वारमूट है और मैं तुमसे पहले डिवाइन कोर का इनहेरिटर हूँ। मतलब इसके पास कोई डिवाइन कोर वाला सिस्टम नहीं था, बल्कि इसके पास डायरेक्ट डिवाइन कोर था। फिर नोआ कहता है, डिवाइन कोर, क्या तुम्हारा मतलब मेरे पावर से है? फिर जेकस कहता है, ये दोनों खराब हुए प्रोडक्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। जब क्वार्ट्ज का समय था तो वर्ल्ड के बाहर से आए इन्वेडर्स ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। डिवाइन कोर वो पावर थी जो गॉड ने हमें उन्हें हराने के लिए दिया था, लेकिन आखिर में इंसानियत हार गई और ये सब सिर्फ इंसानों के आपस में झगड़ने की वजह से हुआ। फिर नोआ कहता है, क्या आपस में झगड़ने की वजह से? फिर जेकस कहता है, डिवाइन कोर के पावर की वजह से मुझे असैसिनेट कर दिया गया और ये कंफर्म करने के लिए कि ऐसा पावर किसी और के पास ना हो, इस पावर को 2 भागों में बांट दिया गया। डिवाइन कोर को अलग अलग करने के बाद होली कोर और माना कोर बना था, जो असल में सिर्फ खराब हुए प्रोडक्ट है। फिर नोआ कहता है, तो असल में ये दोनों को डिवाइन कोर से बना है। फिर जेकस कहता है, बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे पास ये दोनों कोर था इसलिए तुम इसे इनहेरिट कर पाए। फिर नोआ कहता है, मुझे बताओ, अगर तुम्हें धोखा देके नहीं मारा गया होता तो क्या तुम सभी इन्वेडर्स को खत्म कर पाते? फिर जेकस कहता है, बिल्कुल, मैं उन सभी को खत्म कर देता। नोआ भी सोचने लगता है, तो शायद मैं भी इस पावर से आने वाले फ्यूचर को बदल सकता हूँ। फिर जेकस कहता है, लेकिन तुम्हारे पास जो अभी डिवाइन कोर है उससे तो ये करना इम्पॉसिबल है। अपने ताकतवर दुश्मनों को हराओ और इस डिवाइन कोर को अपनी पूरी लिमिट तक ले जाओ। फिर नोआ कहता है, मैं भी बिल्कुल यही करने वाला हूँ। उसके बारे सुनने के बाद जेकस स्माइल करते हुए कहता है, तो अब इसकी शुरुआत होती है, दिखाओ मुझे कि तुम अपने सामने पड़े इस कचरे से कैसे निपटते हो। इतना कहने के बाद पहले तो उसके अंदर से होली कोर का एनर्जी निकल रहा था, पर अब उसके साथ माना कोर का भी एनर्जी निकलने लगता है और अब नोआ भी अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। फिर वो सामने आ रहे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, इस बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर उसके बाद उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है। वहीं जो मॉन्स्टर था वो नोआ के ऊपर अटैक करने के लिए अपने मॉन्स्टर वाले हाथों का यूज किया था, पर वहीं उसके स्वॉर्ड से होली पावर और माना पावर से लाइट से बना हुआ 6 अलग अलग ब्लेड बन गया था, जो 6 ब्लेड उस मॉन्स्टर के हाथों के ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमें इस लाइट से बने हुए 6 ब्लेड के बारे में बताया जाता है कि ये ट्विन हेवन वायलेंट ट्रिप है। ये लाइट से बना हुआ 6 ब्लेड है जिसे फ्रीली कंट्रोल किया जा सकता है और इससे अटैक के साथ साथ डिफेंस भी किया जा सकता है और इसके असली पावर यूजर की स्किल के ऊपर डिपेंड रहेगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो लाइट का 6 ब्लेड उस मॉन्स्टर के मॉन्स्टर वाले हाथों को काटने लगता है और आखिरकार उसका वो पूरा हाथ कट जाता है। पर वहीं वो लाइट का ब्लेड से मॉन्स्टर और ज्यादा जख्मी ना हो इसलिए वो तेजी से पीछे हट जाता है। पर नोआ उसे कहाँ छोड़ने वाला था, वो भी बहुत तेजी से उसके पास चले जाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, अब क्या हुआ, तुम डर के भाग क्यों रहे हो? फिर उसके बाद वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक को खाने के बाद वो मॉन्स्टर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। फिर तभी नोआ अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक के साथ उस मॉन्स्टर का सिर कट जाता है और वो बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी उससे पीछे से किसी चीज की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो दूसरा वाला मॉन्स्टर वही लेजर बीम का अटैक करने वाला था। उसे देखकर जूलिया चिल्लाते हुए कहती है, नोआ जल्दी वहाँ से हटो। हालांकि उस अटैक के रास्ते में जूलिया भी थी, पर वो सही समय पर जंप करके उस अटैक से बच गई थी। पर नोआ के पास इतना टाइम नहीं था, पर वो ये जानता था कि ये लाइट का ब्लेड डिफेंस का भी काम करता है, इसलिए नोआ उस लाइट ब्लेड से मॉन्स्टर के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है और जब उस मॉन्स्टर का अटैक उस लाइट ब्लेड से टकराता है तो वो वहीं पर रुक जाता है।
पर उस अटैक का पावर इतना ज्यादा था कि वो जगह तबाह हो गया था और उस जगह पर धूल ही धूल हो गया था। फिर धूल हटने के बाद दिखाया जाता है नोआ बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। उसे देखकर जूलिया भी हैरान हो तो ये सोचने लगती है उसने उस खतरनाक अटैक को ब्लॉक कर लिया, वो भी बिना किसी स्क्रैच के। फिर उसके बाद नोआ अपने शॉट को पीछे करते हुए कहता है तो अब तुम्हारी बारी है। फिर उसके बाद वो लाइट के ब्लेड बहुत तेजी से उस मॉन्स्टर के पास जाते हैं और बहुत तेजी से उसके पेट के आर पार हो जाते हैं। फिर उसके बाद नोआ अपने शॉट को मैदान में रख देता है। फिर सिस्टम की तरफ से भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुमने टारगेट को खत्म कर लिया है। तुम्हारा डिवाइन कोर लेवल 1 से लेवल 2 किया जाता है और तुम्हें नई एबिलिटी भी मिलती है जिसका नाम 5 कलर आई ऑफ होली डार्कनेस है। फिर तभी सिस्टम के द्वारा जेकस से मैसेज आता है जो कहता है देखकर लगता है कि तुमने ये कर दिखाया। उसे देखकर नोआ भी यही सोचने लगता है ये मैसेज जेकस की तरफ से है। फिर जेकस के मैसेज में आगे लिखा होता है इसी तरह से डिवाइन कोर के पावर को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इस नए पावर का अच्छे से यूज करो। फिर नोआ भी अपनी मुट्ठी कसने के बाद सोचने लगता है मैं समझ गया, तो तुम्हारा यही मतलब था दुश्मनों को हराकर ताकतवर बनने का। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे बिल्कुल ही कोई नया टेक्निक सीखने को मिलेगा। फिर वहाँ पर ओजरेक आते हुए कहता है क्या सच में तुमने उन दोनों मॉन्स्टर को मार दिया। फिर उसके बाद जूलिया एक मॉन्स्टर के पास आते हुए कहती है हाँ ये मर चुका है और इसके अलावा लगता है कि इसका कर्ज भी खत्म हो चुका है। इसका मतलब ओजरेक तुम्हारे वाइफ का भी कर्ज खत्म हो गया है। उसके बाद सुनने के बाद ओजरेक खुश होते हुए कहता है क्या सच में। फिर जूलिया कहती है हाँ चलो वापिस चलते हैं। फिर वो नोआ को कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अभी भी 2 स्टार रैंक के हो। वैसे तुमने ये टेक्निक कहाँ से सीखी। कुछ भी बहाना मत बनाना। शॉर्टमैनशिप के कई सारे शॉर्ट स्टाइल्स हैं और वो उनके माना कोर के यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। मैजिक शॉर्ट स्टाइल फाउंडेशन है, ऑफेंस के लिए फोकस शैडो फ्लेम स्टाइल, स्पीड के लिए फोकस शैडो थंडर स्टाइल और डार्कनेस के अंदर छिपने के लिए डीप डार्कनेस स्टाइल। पर तुम्हारा टेक्निक इनमें से किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, तुम आखिर क्या छिपा रहे हो। उसके बाद सुनने के बाद नोआ चुपचाप बस जूलिया को देखने लगता है और जूलिया भी उसी घूर के देख रही होती है। फिर उसके बाद वो स्माइल करते हुए कहती है ठीक है। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहती है मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब हम दोनों एक दूसरे के माना कोर के लिए फाइट करेंगे। फिर उसके बाद हमें ईव के मैनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोआ उसके पास जा रहा था और उसके साथ काइले था जो कहता है तो आखिरकार तुम ये बुक को पाने में कामयाब हो गए। फिर नोआ कहता है हाँ मैं सिस्टर ईव से बुक ऑफ इटर्निटी के बदले इंफॉर्मेशन को पाना चाहता हूँ। पर वो जैसे ही ईव के रूम के दरवाजे को खोलता है वो देखता है उस रूम का सामान बिखरा हुआ था और वहाँ पर सीस अकेला था। फिर नोआ उसके पास आते हुए कहता है ब्रदर सीस क्या हुआ। फिर सीस कहता है सब गड़बड़ हो गया है, जब मैं मिशन पर था तो उसी दौरान सिस्टर ईव को किडनैप कर लिया गया है। फिर नोआ कहता है ऐसा कौन करेगा। फिर सीस कहता है ऐसा करने वाला स्कल था, जो मैनर में ईव के छिपे हुए सर्वेंट्स थे उन्होंने मुझे बताया। उस कमीने को तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए था, इसलिए ईव के मुंह से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए स्कल ने उसे किडनैप कर लिया कि वो जब माना पूल क्लियर करने गया था तो उस समय जो असासिन मिला था उसके पीछे स्कल का हाथ था। फिर नोआ सोचने लगते हैं तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, चलो चलते हैं और सिस्टर ईव को बचाते हैं। फिर काइले कहता है क्या इसका मतलब आप लॉर्ड स्कल के खिलाफ जा रहे हैं। फिर नोआ कहता है क्या खिलाफ, शुरू करने वाला मैं नहीं था पर इसे खत्म करने वाला मैं हूँगा। फिर सीस कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं अपनी गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहता। उसके बाद सुनने के बाद काइले हैरान हो तो ये कहता है क्या लॉर्ड सीस आप भी, कम से कम हमें ट्रूप्स इकट्ठा होने तक का इंतजार करना चाहिए। फिर सीस कहता है हमारे पास ये सब करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। फिर नोआ कहता है और इसके अलावा जब डास्कुल फैमिली का स्वॉर्ड उड़ता है तो सामने की तरफ कितने भी लोगों को वो झुकेगा नहीं। मैं ये सब खत्म करके जल्दी वापिस आऊंगा, तब तक के लिए मेरे मेंशन का ख्याल तुम रखना। फिर काइले कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद नोआ वहाँ से जाते हुए कहता है स्कल ने काफी मनमानी कर ली है, अब बारी है उसकी पनिशमेंट की।